तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, डीबीओपी कॉन्सेप्ट और साथ में डीबीओपी इकोनॉमी, तो ये जो डाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड जो है, ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। ये एक मल्टी करेंसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ जानकारी अगर मैं आपको डिटेल में दे दूं, तो सबसे पहली बात, 24 जून 2020 को इसका इंटरनेशनल लॉन्चिंग होने वाला था, और वो भी रशिया में। बट कोरोना का जो इफेक्ट है वो दुनिया के हर कंट्रियों में फैल चुका है, और इसी की वजह से ये जो इसका जो लॉन्चिंग है ये अब 2021 में होगा, और वो भी रशिया में ही होगा। मतलब इस प्रोजेक्ट में हम एक तरह से फाउंडर लीडर के रूप में यहाँ पर वर्किंग करेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो आबादी है 130 करोड़ के आसपास। अब इन 130 करोड़ लोगों में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे कि जिन लोगों ने हवाई जहाज यात्रा का आनंद लिया होगा। लेकिन हर किसी का सपना होता है कि मैं भी मेरे परिवार के साथ किसी डेस्टिनेशन पे जा करके, किसी हिल स्टेशन पे जा करके मैं परिवार के साथ में घुमाऊं, कुछ वैकेशन में जाके आऊँ, और वो भी मैं प्लेन में बैठ के जाके आऊँ। ऐसा हर किसी का सपना होता है। अब जो लोग बैठे होंगे 130 करोड़ में से 2-3%, 4% लोग बैठे भी होंगे, उनमें से और भी बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने विदेश यात्रा का आनंद लिया होगा, फॉरेन कंट्रीज में गए होंगे। लेकिन आज हर किसी का सपना है कि मैं प्लेन में बैठूं, विदेश में जाऊं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स का आनंद ले लूं। और अगर देखा जाए तो और एक बात होती है हर किसी के लाइफ में, कि हर किसी को, हमारे घर में जो हमारी माता बहनें होती है, तो हर किसी को सोना बहुत पसंद आता है, गोल्ड, ज्वेलरी। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तब हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला इतना सोना खरीदते हैं। लेकिन हर इंसान का, हर महिलाओं का वो सपना होता है कि मेरे पास कई सारे सोने के गहने हो, कई सारी ज्वेलरी हो। और देखा जाए तो कार का भी सपना होता है। हर किसी को लगता है, अभी बहुत सारे लोगों के पास में ऑलरेडी कार होगी, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं जब आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जब हमारे पास में बाइक होती है तो कार लेने की इच्छा हो जाती है। अब जब कार आ जाती है, अगर हमने 10 लाख की कार ली हुई है तो नेक्स्ट वर्जन 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फिर और इच्छा होती है कि अभी 25 लाख वाली कार मेरे पास चाहिए। तो निश्चित ही ये भी हमारा सपना होता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, अगर यहाँ पे, अगर इस प्रोजेक्ट की इस प्रेजेंटेशन को अगर कंप्लीटली 1.5 से पौने 2 घंटा अगर आप लोग अगर देते हैं, तो मैं आपको ये बात साबित कर दूंगा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें साल में 3 बार फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिलेगा। अब फॉरेन कंट्री में अगर जाना है तो प्लेन से ही जाना पड़ेगा। अब प्लेन से जाना है तो खर्चा आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ आपके घर से आपके नज़दीक वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने का ही खर्चा आपको करना है। फिर वहाँ से आगे जाना, 5 रात और 6 दिन का जो भी पैकेज रहेगा, वहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना, घूमना फिरना, 7 स्टार होटल में रहना, वहाँ के सारे जो भी साइट सीन होंगे वो दिखाना, ये सारा जो एक्सपेंशन होगा, जो खर्चा होगा, वो कंपनी की तरफ से हो जाता है, वो भी 7 स्टार और 5 स्टार एमिनिटीज के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से साल में 3 बार हमें ये मौका हासिल हो सकता है, और यहाँ पर बैठे हुए कई सारे लोगों ने इसका आनंद भी लिया हुआ है, जैसे कि मैं है, प्रांजल जी है, गणेश जी है। हम एक बार कंपनी के माध्यम से थाईलैंड भी जाके आए हुए हैं, और नेक्स्ट अभी हमारा ड्रीम मीट है वो रशिया का रहेगा, जिसमें हम सब लोग जा सकते हैं। और सोने की अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को अगर हम प्रमोट करते हैं, इसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो लगभग हमें यहाँ से 10 करोड़ का सोना जीतने का मौका मिलने वाला है। अब 10 करोड़ ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमारे लाइफ में वो पल आएगा। कई सारे लोगों ने 5-5, 10-10 लाख का अब तक अचीव किया हुआ है, और बहुत ही जल्दी मैं भी खुद 5 लाख का सोना यहाँ से जीतने ही वाला हूँ। और कार की अगर बात करेंगे तो 4-4 लग्जरी कारें आपको मिलने वाली है यहाँ से। स्कोडा होगी, मर्सिडीज बेंज होगी, BMW होगी, और रोल्स रॉयल जैसी कार जिसे सपने में भी हम नहीं खरीद सकते, ऐसे कार के मालिक बनने का भी मौका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सभी को मिलने वाला है। मतलब
अगर कंप्लीटली अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा खुद का आर्थिक विकास होगा, पारिवारिक विकास होगा और देश की सेवा करने का भी मौका हमें इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलने वाला है। अब अगर एक तीर में अगर 3-3 4-4 अगर निशान अगर होंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटा कंटिन्यूली इस प्रोजेक्ट को फुल कंसंट्रेशन से सुनना है और समझना है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूव वन करके मैं आपको ये बातें कैसे आपके जीवन में आ सकती है, ये सारी बातें आपको इस प्रेजेंटेशन के दौरान आप साबित हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आप सभी का यहाँ पर दीपक परदेशी, जलगांव महाराष्ट्र से आप सभी का डाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब आपके मन में सबसे पहले एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं दीपक परदेशी जलगांव महाराष्ट्र से हूँ और इस प्रोजेक्ट को कई दिनों से मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ और अच्छा खासा मैंने अचीवमेंट भी यहाँ से हासिल किया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक दूसरे से परिचित होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस किसी ने भी आपको यहाँ पर आज आमंत्रित किया होगा, लिंक दी होगी, तो निश्चित ही आपका उनके साथ में भी परिचय हुआ है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा तो अपने सारे अपलाइन से भी आपका परिचय यहाँ पर होने ही वाला है। तो यहाँ पर आज हम क्यों मिले हैं, तो आपके मन में जिज्ञासा होगी। क्या जिज्ञासा होगी कि जिसने भी आपको बुलाया है, चलो देख तो लेते हैं क्या है, या फिर बुलाने वाला आपका दोस्त होगा, भाई होगा, रिलेटिव होगा, तो उसका मान रखने के लिए आप यहाँ पर जुड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हर किसी का यहाँ पर जुड़ने का नजरिया अलग अलग है, हमारी मुलाकातों के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि बॉटम लाइन क्या है, वास्तविकता मूल मुद्दा है संपन्नता, आर्थिक उन्नति। हर कोई अपने जीवन में आर्थिक परिवर्तन लाना चाहता है, आर्थिक संपन्नता चाहता है। द बेसिक पॉइंट इज द प्रॉस्पेरिटी, मतलब पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। हर कोई बंदा अपने लाइफ में पैसा ही कमाना चाहता है। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि पैसे के बगैर कोई हमें जानता नहीं है और कुछ होता नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके मेरे जीवन में आर्थिक क्रांति आएगी, बट कितनी आनी चाहिए, बस अपने मन में सोच लीजिए। अपने मन में आपको सोच लेना है कि कितनी आर्थिक क्रांति, कितना आर्थिक परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए। क्योंकि मार्केट में 3 तरह के लोग मिलेंगे। नौकरी पेशा करने वाले लोग, जिसके लिए अच्छा क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। नौकरी करने वाले को 50,000 से लेकर के लाख रुपए तक का महीना हो सकता है। और स्वयं रोजगार की अगर हम बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो कोई ना कोई छोटा बड़ा चाय का दुकान हो, किराने की शॉप हो, तो इस तरह का अगर कोई बिजनेस हमें करना है तो उसके लिए भी तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक का महीना हम कमा सकते हैं। और व्यवसाय की अगर बात करेंगे, बिजनेस की, तो बिजनेस में तो कई सारा पैसा मिल भी जाता है, लेकिन बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, बहुत सारी नॉलेज भी लेनी होती है, और वहां से हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन ये 3 तरह के इनकम सोर्स के माध्यम है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके जीवन में कितनी आर्थिक क्रांति होनी चाहिए, ये हम सभी ने अपने अपने मन में सोच लेना है। अब जरा सोचिए, आपके सोशल कांटेक्ट। अब सोशल कांटेक्ट हम किसे कहते हैं? जो हमारे साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक पर कनेक्टेड है, या फिर हमारे जो रिश्तेदार है, ये सारे हमारे लिए एक तरह से सोशल कांटेक्ट है। अब सोशल कांटेक्ट हर किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के 1 के मतलब 1,000 होंगे, किसी के 5,000 होंगे, किसी के 10,000 भी हो सकते हैं। लेकिन हम ऑन एवरेज मान लेते हैं कि हर किसी के 5,000 सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब ये 5,000 सोशल कॉन्टैक्ट्स, अगर यदि आपको व्हाट इफ यू गेट 1 रुपीज पर मंथ, अगर यदि ये आपको 1 रुपया पर मंथ अगर देने लग जाए, तो हमें कैसा महसूस होगा?
बहुत आनंद आएगा, क्योंकि इन 5,000 लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं अगर यदि ये इनकी तरफ से 1 रुपया पर मंथ अगर आपको देते हैं तो। लेकिन हमारे जीवन में मात्र निश्चित ही फर्क पड़ने वाला है, परिवर्तन आने वाला है कि हमें 5,000 रुपये महीने का मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा और सोचेंगे, अब आपके शहर की आबादी या फिर आपके जो कॉन्टैक्ट्स है 5,000, वैसे आपके कॉन्टैक्ट्स के भी तो ऑन एवरेज 1,000 2,000 2,000 5,000 कॉन्टैक्ट्स होंगे ही। अब उन कॉन्टैक्ट्स की अगर कैलकुलेशन अगर की जाए या फिर आपके शहर की आबादी की अगर कैलकुलेशन की जाए तो 1 लाख से बढ़कर के 5 लाख तक की आबादी हो सकती है। लेकिन इनमें से ऑन एवरेज अगर हम 1 लाख भी अगर मान लेते हैं कि जो आपको 1 रुपया प्रति महीना देने लग जाएंगे, आपके सोशल कॉन्टैक्ट आपके शहर के लोग अगर 1 रुपया अगर आपको देने लग जाएंगे तो 1 लाख रुपए महीने का इनकम आपका शुरू हो जाएगा। 1 लाख रुपए महीने का आर्थिक परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। अब और आगे बढ़ के अगर सोचेंगे तो आपके जिले और समाज के लोग हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स कैलकुलेट कर लो, अगर कुछ लेवल तक जाएंगे तो 5 लाख से 10 लाख भी हो सकते हैं। अब इनमें से 5 लाख लोग ऐसे रहेंगे जो आपको प्रति महीना 1 रुपया देंगे। अब 5 लाख लोगों की तरफ से अगर 1 रुपया आएगा तो किसी को 1 रुपया अगर दिया जा रहा है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 लाख लोग अगर 1 रुपया यदि आपको अगर देते हैं तो 5 लाख रुपए महीने का इनकम हमें आना शुरू हो जाएगा। और 5 लाख रुपए ये जो अमाउंट है ये हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तो 5 लाख रुपए अगर महीने का आएगा तो आर्थिक परिवर्तन तो हमारे जीवन में आ ही जाएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा? बिल्कुल सही सवाल है, मैंने सोचने के लिए बोला था। सही में हमें कोई पैसा क्यों देगा? और ये असंभव है और ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। क्या ये कोई मजाक है या कोई जादू है? आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें जिसने भी बुलाया मजाक लगा दी हमारी यहाँ पर कि 5 लाख लोग हमें क्यों देंगे, 5 लाख लोग 1-1 रुपया क्यों देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 5 लाख लोग आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स आपको 1 रुपया दे या ना दे, लेकिन हम सभी लोग किसी न किसी को हर दिन कम से कम 10 रुपए तो देते ही है। मतलब ये 5 लाख लोग भी हर दिन किसी न किसी को 10 रुपए देते हैं और हम भी किसी न किसी को हर महीने हर दिन 10 रुपए तो देते ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसे देते हैं? कैन यू गेस? अब आपको एक चित्र दिख रहा है ब्रशिंग टीथ का, क्या इसे नजरअंदाज कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि दुनिया के हर इंसान का सुबह उठते ही सबसे पहला एक ही काम होता है, ब्रशिंग करना। अब ब्रशिंग अगर करना है तो ये सारी चीजें फ्री में तो मिलनी नहीं है। आप सोचिए कि अर्निंग ऑफ द ऑनर्स कि ब्रशिंग बनाने वाले, पेस्ट बनाने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, जिसमें कोलगेट होगा, क्लोजअप होगा, पेप्सोडेंट होगा, पतंजलि होगा, हर कोई बंदा अलग अलग ब्रांड यूज कर रहा है। लेकिन ये ब्रांड खरीदने के लिए, ये पेस्ट खरीदने के लिए हर दिन आपके शहर के, आपके जिले के और आपके कॉन्टैक्ट्स हर दिन किसी न किसी को हर महीना 10 रुपए तो दे ही रहे हैं। इसका मतलब 10 रुपए हर महीना कोलगेट वाले को जा रहा है, पतंजलि वाले को जा रहा है और वहां जाके वो डंप हो रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सुबह से लेकर के शाम तक या गुड नाइट तक कोई हेयर ऑयल यूज कर रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई परफ्यूम खरीद रहा है, कॉस्मेटिक खरीद रहा है। मतलब हर किसी ब्रांड को हम, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे जिले के लोग किसी न किसी ब्रांड को हर महीना पैसा दे ही रहे हैं। अब ये जो पैसा ये दिया जा रहा है आपकी तरफ से, आपके कॉन्टैक्ट की तरफ से, ये हर दिन जा रहा है किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए और उनके पास में जाके वो डंप हो रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब यही पैसा जो इनके पास में जा रहा है इन सभी लोगों का, अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो इमेजिन कीजिए, अगर ये जो चक्र है, व्हाट इफ यू द फ्लो इज रिवर्सल, जो पैसा इन सबके पास में जा रहा है उनके अकाउंट में जाके डंप हो रहा है, वही पैसा या फिर उसमें से कुछ हिस्सा अगर चक्र उल्टा होके आपके अकाउंट में आ जाए तो इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है। अगर ये 5 लाख लोगों का पैसा अगर प्रतिदिन अगर हमारे अकाउंट में अगर आने लग जाए
तो क्या होगा या फिर कितना आर्थिक परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा, पहले हम हिसाब लगा लेते हैं। पैसा कैसे आएगा ये तो मैं आपको साबित कर दूंगा, चक्र उल्टा कैसे होगा ये सारी बातें आपको यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले कैलकुलेट तो कर ले कि कितना एक्चुअल में परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है, कितनी आर्थिक आजादी हमें यहाँ से मिल सकती है। 5 लाख लोगों से अगर 1 रुपया आएगा तो 5 लाख रुपए महीना। किसी के लिए बहुत छोटी अमाउंट हो सकती है 5 लाख रुपए महीना, लेकिन किसी के लिए बड़ी भी हो सकती है। लेकिन जिसके लिए बड़ी हो रही है ना, उसके लिए और आगे का कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ कि अगर यही 1 रुपया अगर हर वीक मिलने लग जाए इन 5 लाख लोगों से, तो 20 लाख रुपए महीना। अब 20 लाख रुपए की अमाउंट किसी को बड़ी लग रही होंगी, किसी को छोटी लग रही होंगी, लेकिन जिसको छोटी लग रही है ना, उसके लिए और आगे का कैलकुलेशन है। अगर यही 1 रुपया अगर पर दिन आपको हर डे अगर आपको मिलने लग जाए, तो 1.5 करोड़ पर मंथ। कैलकुलेट कीजिए अभी, 1.5 करोड़ पर मंथ मतलब आर्थिक क्रांति हमारे जीवन में आएगी कि नहीं आएगी। और यदि ये भी अगर आपको छोटी लग रही है, तो 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 5 या 5 से बढ़कर अगर ये 5 लाख लोग, कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट, जिले के लोग, शहर के लोग, समाज के लोग, अगर यदि 10 रुपए अगर प्रतिदिन अगर हमें देंगे, अगर ये चक्र उल्टा होके अगर आपके अकाउंट में अगर आने लग जाए, तो 15 करोड़ पर मंथ की इनकम आपको आ सकती है। अब 15 करोड़ पर मंथ की अगर बात करेंगे, तो शायद आर्थिक परिवर्तन तो हमारे जीवन में आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। अब सवाल है कब। ध्यान से सुनना, ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में ये परिवर्तन आ जाएगा, एक रात में आ जाएगा, एक साल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव है। अगर कोई आपको ये बोल के लाया होगा कि आजा 1 महीने में तू करोड़पति बन जाएगा, तो गलत है। हम बता रहे हैं 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता चाहिए। अगर 3 से 5 साल अगर डेडिकेशन से अगर इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं और इसको अगर प्रमोट करते हैं, इसमें वर्किंग करते हैं, तो ये 3 से 5 साल में संभव है कि 15 करोड़ आपके अकाउंट में प्रति महीना आ सकता है। अब ये कैसे होगा, आप कहेंगे कैसे होगा? तो आपको 2 स्लाइड सामने दिख रही है, सोशल मीडिया, बाजू में दिख रहा है ई कॉमर्स। अब सोशल मीडिया की बात करें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का नाम सामने आ जाता है। और ई कॉमर्स की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील का नाम सामने आ जाता है। अब इनके बारे में देखा जाए तो सोशल मीडिया में दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड है, मिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और जो लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, इनमें से ही ज्यादातर लोग ई कॉमर्स साइट पर जाकर के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जो सच्चाई वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे चल के यहाँ पर सोशल मीडिया की जो बात मैंने रखी थी, उसको लेकर के कुछ सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे कि ट्विटर है, 329 मिलियन यूजर है इसके, व्हाट्सएप के 1.3 बिलियन, फेसबुक के भी, इंस्टाग्राम के भी। लेकिन मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपने देश में इनका पहला यूजर कौन था? क्या कोई बता सकता है कि व्हाट्सएप का पहला यूजर कौन था या फिर ट्विटर का पहला यूजर कौन था? किसी को पता नहीं है, लेकिन कोई तो था, कोई तो पहला यूजर था, लेकिन कौन था किसी को पता नहीं। अब आगे और एक सवाल, अपने शहर का पहला यूजर। अब शहर का तो पता होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से शहर का भी नहीं पता होगा, लेकिन कोई तो शहर का भी पहला यूजर था। कौन था पता नहीं, लेकिन था। और जैसे ही शहर का पहला कोई था, वैसे ही आपको भी इन पोर्टलों के बारे में किसी न किसी ने बताया होगा, क्योंकि इन्होंने तो कभी एडवर्टाइजमेंट किया नहीं, लेकिन मेरे दोस्त के मोबाइल में देखा, फिर मैंने यूज कर लिया। लेकिन किस दोस्त के मोबाइल में देखा पता नहीं, किसने बताया। कुछ लोगों को पता हो सकता है, लेकिन हर किसी को पता नहीं। और ऐसे ही आपके द्वारा भी जाने अनजाने में इन पोर्टलों के बारे में कई सारे लोगों को बताया गया होगा। जैसे कि मैंने पहली बार व्हाट्सएप यूज किया था, तो मैं सारे दोस्तों को बताता था व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, एंड्रॉइड फोन ले लो, क्योंकि मैसेज के पैसे नहीं लगते हैं। इसका मतलब मैंने कई सारे दोस्तों को बताया, बट किसको किसको बताया मुझे याद नहीं, लेकिन बताया जरूर है। मतलब कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर।
कुछ तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ है सोशल मीडिया के यूजर के साथ। अब क्या है हम आगे देखेंगे। वैसे ही अगर ई कॉमर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो अमेजॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ईबे, मंत्रा, कई सारे सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स है, ई कॉमर्स साइट्स है। अब इनके लिए भी एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, अपने देश में पहली ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी? शायद कोई बता पाएगा? शायद नहीं बता पाएगा, लेकिन कभी तो हुई थी। और ऐसे ही और एक सवाल, आखिरी शॉपिंग कब होगी? शायद इस दुनिया में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आखिरी शॉपिंग 100% कब होगी कोई नहीं बता सकता। मेरे बाद भी और ई कॉमर्स पोर्टल चलते रहेंगे, शॉपिंग होती रहेगी, उसके बाद भी, उसके बाद भी। मतलब यहाँ पर भी कुछ तो मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है मैं आपको बताता हूँ। मिसिंग पॉइंट, महत्वपूर्ण अभाव। सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण अभाव क्या है? दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड है, पर चैनलाइज नहीं है। चैनलाइज नहीं है मतलब पहला कौन, उसका देख करके शहर का पहला कौन, फिर आप किसकी वजह से और आपकी वजह से कौन कौन, इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। चैनलाइजेशन नहीं है। आए तो हम एक दूसरे के साथ ही, एक दूसरे का देख करके, लेकिन कौन किसकी वजह से आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये चैनलाइजेशन नहीं, ये चैनलाइजेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी मिसिंग पॉइंट है सोशल मीडिया की। और यही कमी, यही मिसिंग पॉइंट हमारे जीवन में आर्थिक क्रांति ला सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है चैनलाइजेशन की। वो क्या है आपको आगे पता चलेगी। और ऐसे ही अगर हम ई कॉमर्स की अगर बात करेंगे तो ग्राहक सिर्फ खर्च कर सकते हैं कमाई के किसी मौके के बगैर। मतलब कोई चीज अगर मैं खरीद रहा हूँ सोशल मीडिया से, वो चीज जब मैं मेरे दोस्तों को दिखाता हूँ तो मेरे कई सारे दोस्त वही चीज उसी साइट से उसी दिन खरीद लेते हैं। मतलब मेरी वजह से ई कॉमर्स पोर्टल पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कमाई का कोई मौका नहीं मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है ई कॉमर्स पोर्टल का, कि कमाई का कोई मौका यहाँ पर नहीं है। सिर्फ ये पोर्टलों के मालिक कमा रहे हैं, क्योंकि इनका डेटाबेस हम है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कमी है सोशल मीडिया की, चैनलाइजेशन की, वो कमी को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। जो कमी है ई कॉमर्स की, जहाँ पर कमाई का कोई मौका नहीं है, वो कमी को यहाँ पर ब्रीच किया जाएगा, उस गैप को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। और इस गैप को पूरा करने का काम करेगा डाबैंक, क्योंकि आपको दिख रहा है यूआरनेट, डाबैंक और वन ऐप। तो यूआरनेट क्या है? यूआरनेट एक सोशल कम्युनिटी पोर्टल है, मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, जिसको दुनिया का हर बंदा इसको यूज करेगा। जैसे व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, फेसबुक को कर रहा है, वैसे। लेकिन इसको यूज करते वक्त डाबैंक क्या करेगा? यहाँ पे डेटा का चैनलाइजेशन करेगा। जो मिसिंग है वो मिसिंग पॉइंट की कमी को पूरा किया जाएगा, डेटा को चैनलाइज किया जाएगा। और वही चैनलाइज डेटाबेस जब वन ऐप के साथ में शिफ्ट हो जाता है तो वन ऐप ये एक ई कॉमर्स पोर्टलों का बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है, और उसी की वजह से ई कॉमर्स पोर्टलों से आपको कमाई के कई सारे मौके यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, इनकम आपको मिल जाएगी। जो कमी है उस कमी को पूरा करने का काम डाबैंक कर रहा है, और डाबैंक ही हमारे जीवन में आर्थिक क्रांति लाने वाला है, आर्थिक परिवर्तन लाने वाला है। अब ये कैसे लाएगा, ये इसलिए हमें सबसे पहले समझना होगा यूआरनेट को। तो यूआरनेट को मैं रैपिडली समझाऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। यूआरनेट टिल इंटरनिटी, मतलब अनंत काल तक। यूआरनेट ये इंग्लैंड यूके का एक सोशल कम्युनिटी पोर्टल है, जो कि वर्ल्ड वाइड है। इसमें प्रोफाइल होती है, जहाँ पर आप आपका प्रोफाइल फोटो सेट कर सकते हैं, स्टेटस सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपके रिलेशन को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चैनल भी होता है, चैनल को मैनेज कर सकते हैं आप। ग्लोबल सर्च में जाकर के आप आपके फ्रेंड को सर्च कर सकते हैं। प्रोफाइल एक्शन में अगर जाएंगे तो आप आपका कवर फोटो और आपका प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं, स्टेटस आपका अपडेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप ग्लोबल सर्च में जाकर के मेरा नाम डाल करके मेरे को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी को भी सर्च कर सकते हैं। अन्य में जाओगे तो आपके पोस्ट कितने, फॉलोअर्स कितने, फॉलोइंग कितने, ये सब टैप करने के बाद आपको पता चल जाएगा। एक्सेस कोड होता है आपका सिक्योरिटी पासवर्ड, उसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल सेटिंग में एंट्री हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपकी सोशल प्रोफाइल को आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोफाइल जो होगी आपकी, उसमें आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर यहाँ पर आप पर्सनल प्रोफाइल को भी आप मैनेज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं।
और सेटिंग में जा करके आप आपके पासवर्ड, एक्सेस कोड, इनको चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, आपका मेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पर होम वॉल होती है। होम वॉल पर आप जिनको फॉलो करते हैं उन्होंने पोस्ट की हुई चीजें आपको दिखती है। क्लब होता है यहाँ पर ग्रुप की तरह, जैसे फेसबुक में होते हैं वैसे ग्रुप यहाँ पर होते हैं क्लब के नाम से। जिन ग्रुप में आपको ऐड किया गया है उस क्लब में आपको पोस्ट दिखेगी। और ग्लोबल पोस्ट ये यूनिक फीचर है कि यहाँ पर ग्लोबली भी जो जिनको आपने फॉलो नहीं किया है, अगर यदि वो ग्लोबल पोस्ट करते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर आप भी ग्लोबल पोस्ट डाल सकते हैं। दुनिया भर के तमाम युवा नेटिजन इसको देखेंगे। ये यूनिक फीचर है, आज तक किसी सोशल मीडिया के पोर्टल में नहीं है। शायद ट्विटर में होगा लेकिन ये हमारे पास भी है। फिर यहाँ पर फिल्टर दिए गए हैं, आपके फेवरेट पोस्ट को आप कभी भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स के पोस्ट देख सकते हैं, और ट्रेंडिंग में आपकी सबसे ज्यादा लाइक किस पोस्ट को है वो भी टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं इस फिल्टर में जा करके। अब पोस्ट को अगर क्रिएट करना है तो सेंटर वाले रेड कलर के सिंबल को क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा। कैमरे से लाइव फोटो ले लो या तो फिर गैलरी से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट की वो फोटो को आप एडिट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। साथ में उसको हजारों कैटेगरीज के अलग अलग तरह के स्टिकर्स है, स्टिकर भी आप लगा सकते हैं। और वहां पे आप टेक्स्ट और डूडल मतलब हाथों से भी लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पोस्ट डालनी है तो सेम वहां पर क्लिक करेंगे तो लाइव वीडियो बना लो, या तो गैलरी से सिलेक्ट कर लो। जो वीडियो आपने बनाया उसके साथ में आप टिकटॉक जैसा डबिंग भी कर लो, हजारों ट्रैक से यहाँ पर उसके साथ में लाइब्रेरी से चुन के कर सकते हैं। फिल्टर है वहाँ पर रियल टाइम, वो फिल्टर के हिसाब से आप आपकी और पोस्ट को चटपटी कर सकते हैं। कलर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। और साथ में पब्लिश करते वक्त आप उसको पब्लिक करो, एक्सक्लूसिव करो या प्राइवेट करो, 3 तरह से पोस्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, उसको कमेंट्स कर सकते हैं, फेवरेट कर सकते हैं। किसी की वीडियो पोस्ट अगर देखनी है तो उसके पोस्ट पर टैप करके उसके सारे वीडियो आज तक के स्क्रॉल में दिख जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके देख लेना, पता चल जाएगा। फोटो पोस्ट वो भी क्लिक करेंगे तो उस यूजर के सारे पोस्ट आपको एक साथ में दिख सकते हैं। यहाँ पे शेयर एंड इनवाइट का भी ऑप्शन है। मतलब युवा नेट में इतने सारे फीचर है, लेकिन जब तक किसी को आप इनवाइट नहीं करोगे तब तक वो बंदा इसको यूज नहीं कर पाएगा। मतलब इनविटेशन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। साथ में फिर यहाँ पर युवान वेव है, जहाँ पे आप यूट्यूब की तरह आपका चैनल बना सकते हैं। वीडियो चैनल के साथ में ऑडियो चैनल भी यहाँ पर बनता है। एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब किसके किसके किया है ये भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड पता चल जाता है। फिर युवान चार्ट है। युवान चार्ट में जाकर के आप चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और साथ में आपको ताज़ा ताज़ा मैसेज सीधे व्यक्तिगत रूप से जो ऊपर टॉप टू बॉटम आपको दिखेंगे। फिर साथ में यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट जो है वो सिक्योर्ड है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि आपके कॉन्टैक्ट जो है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर किसी को नहीं दिखता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर से यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर प्राइवेट चैट का ऑप्शन है, वहाँ पर प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। वॉलपेपर अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए, ग्रुप के लिए सेट हम कर सकते हैं। फाइल भेज सकते हैं, स्टिकर, ऑडियो, वीडियो, जिप फाइल, लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। डूडल चार्ट, हस्तलिखित रचनात्मक डूडल बनाकर खुद को और भी हम प्रेरित कर सकते हैं। इमोटिकन्स के माध्यम से आपकी पोस्ट को और चटपटी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे युवान क्लाउड आ जाता है। युवान क्लाउड ये इस तरह का फीचर है जो कि इसको हम अगर डिटेल में अगर देखेंगे तो ये इस तरह का स्टोरेज है या फिर इस तरह का लॉकर है कि जिसको आज हर किसी की जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। क्लाउड के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आज से 10 साल पहले अगर हम मोबाइल खरीदते थे तो कैमरे के मोबाइल में कई सारे फोटो जब भी निकालते थे और आज भी निकालते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को पूछ लूं कि 10 साल पहले खरीदे हुए मोबाइल में जो फोटोज निकाले थे क्या उनके पास में आज है, तो हर कोई बंदे की तरफ से आवाज आती है कि आज नहीं है। मतलब मोबाइल खराब हुआ या गुम हुआ उसी के साथ में वो सारे फोटो भी चले गए। लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरी सारी यादें, मेरे सारे इमेजेस वैसे के वैसे लाइफ टाइम के लिए सेफ रहे। हम शादी करते हैं, शादी में वीडियो शूटिंग का कैमरा लगाते हैं, वीडियो शूटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन उस वीडियो शूटिंग को अगर हम पेन ड्राइव में रखेंगे तो उसकी भी लाइफ है, हार्ड डिस्क में रखेंगे उसी की भी लाइफ है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है। और लैपटॉप में अगर कंप्यूटर में रखेंगे तो वो भी कभी ना कभी फॉर्मेट या फिर खराब हो जाता है। अगर ये सारा डिजिटल डेटा अगर हमें स्टोर करके रखना है या फिर उसकी लाइफ टाइम अगर उसकी लाइफ अगर बनानी है तो इसीलिए ये क्लाउड इंडस्ट्री का निर्माण हुआ है। इसे आप क्लाउड स्टोरेज कह सकते हैं या फिर आप इसे डिजिटल लॉकर भी कह सकते हैं। जैसे कि आज अगर हम देखा जाए तो मार्केट में मोबाइल खरीदने जब जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि कितनी जीबी रैम है और कितना जीबी इंटरनल स्टोरेज है।
पहले अगर हम 8 GB का इंटरनल स्टोरेज यूज कर रहे थे तो उसके बाद में 16 पर आ गए, फिर 64 पर आ गए, फिर 128 पर आ गए। मतलब हमारे पास जो बड़े पैमाने में जो डिजिटल डेटा आ रहा है, इसको स्टोर करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है, स्टोरेज की जरूरत होती है। और वो स्टोरेज यहाँ पर आपको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला क्लाउड दिया जाता है। ये इस तरह का है जैसे कि 10 साल पहले अगर मकान खरीदने जाओ किसी बड़े शहर में, तो हम सबसे पहले देखते थे वहां पर पार्किंग की बात नहीं करते थे, वहां पर हम देखते थे वहां पर गार्डन है क्या, वहां पर बच्चों के लिए स्कूल नजदीक है क्या, खेलने के लिए जगह है क्या, वहां पर कॉलोनी अच्छी है क्या, अस्पताल नजदीक है क्या, ये चीजें देखते थे। और आज अगर हमें मकान अगर खरीदना है तो मकान खरीदने से पहले सबसे पहले एक चीज देखी जाती है कि वहां पर गाड़ी के लिए पार्किंग के लिए जगह है क्या। मतलब आज से 10 साल पहले गाड़ियों को पार्किंग करना ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बट वो आज है। ऐसे ही 10 साल पहले फोटो निकालना बहुत कठिन था, उसको संभालना इजी था। बट आज क्या हुआ है, फोटो निकालना बहुत इजी है। हर किसी के पास में 48 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा है, एचडी क्वालिटी का। महिलाएं तो दिन भर में चलते चलते फिरते फिरते 4-5 सेल्फी तो निकाल ही लेती है। अब इतना सारा डिजिटल डेटा अगर आएगा, इतने सारे सेल्फी अगर हम निकालेंगे, तो इनको पार्किंग करने के लिए जगह तो लगेगी ना मेरे बॉस। तो ये पार्किंग करने के लिए जो जगह लगती है डिजिटल डेटा को, उसके लिए ये सेफ जगह है जिसे कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। अब ये क्लाउड स्टोरेज जो होता है, ये क्लाउड स्टोरेज किस तरह से यूज किया जाता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये हर किसी यूजर को 3 GB तक हम फ्री देते हैं। जो भी यूआर नेट को साइन अप करेगा, ऐसे हर किसी को ये 3 GB फ्री में दे दिया जाता है, जिसमें आपने कितना यूज किया, कितना बचा है, इसका सारांश देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपके इसमें दो तरह के स्टोरेज होते हैं, एक हॉट स्टोरेज और दूसरा कोल्ड स्टोरेज। हॉट स्टोरेज में जो डेटा आप स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और जो कोल्ड स्टोरेज में रहेगा उसको शेयर नहीं कर सकते। मतलब जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, इनको हम कोल्ड में रख सकते हैं। या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट हमारी फैमिलीज की फोटोज है, उसको हम कोल्ड में रख सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह का स्टोरेज रहेगा। इसमें आप कई सारे फोल्डर भी बना सकते हैं, फोल्डर वाइज भी डेटा रख सकते हैं। और साथ में आप इसको लिस्ट में देख सकते हैं, चाहो तो ग्रिड में भी देख सकते हैं। और किसी एक फोटो पे लॉन्ग टैप अगर आप करोगे तो ऊपर एक टूल बार खुल जाएगा, जहाँ से आप उसको लॉग भी लगा सकते हैं, वाटर मार्क लगा करके आप उसको शेयर करो। जब तक वो वाटर मार्क का पिन नंबर नहीं बताएंगे सामने वाले को, वो उसको नहीं देख पाएगा। डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और उसको मूव भी कर सकते हैं। साथ में वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए क्योंकि 3 GB का जो डिजिटल लॉकर है इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज 32 GB से 64 GB का मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, 64 से फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें स्टोरेज की जरूरत है। और इस तरह का जो स्टोरेज है, इस तरह का जो डिजिटल लॉकर है या फिर क्लाउड है, ये मार्केट में और कुछ कंपनियां भी देती है, जैसे गूगल भी देता है, माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, एप्पल भी दे रहा है। मतलब मैंने ऐसे ब्रांड के नाम आपको बताए, ये वो लोग हैं कि जिनको पहले ही पता होता है कि आने वाले समय में किस चीज की डिमांड होने वाली है, जिस चीज में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो क्लाउड की बहुत बड़ी मार्केट में डिमांड है और बेचने वाले 4-5 ही लोग हैं। तो वैसे ही वहां पर भी सब्सक्रिप्शन किया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 GB से 9 GB तक फ्री मिल रहा है, वैसे वहां पर भी 5 से 10 GB तक फ्री मिलता है। बट वहां पर भी 10 GB से ज्यादा लेना है तो उसको सब्सक्रिप्शन करना होता है। वैसे यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको सब्सक्रिप्शन करके आप इसको परचेस पे क्लिक करेंगे, तो परचेस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑर्डर आपको देनी होती है कि कितने लाइसेंस आपको लेने, क्योंकि इसको परचेस करने के लाइसेंस खरीदना होता है। जैसे कि मैंने खुद 7 लाइसेंस खरीदे हुए हैं, प्रांजल जी ने 50 लाइसेंस खरीदे हुए हैं, सेकॉन जी, राकेश जी, गणेश जी ने 25-25 लाइसेंस खरीदे हुए हैं। तो ऐसे लाइसेंस क्यों खरीदे होते हैं, क्योंकि उतने सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के मेंबर्स, उनके लिए भी तो वो पैसे की जरूरत है। तो लाइसेंस खरीद के हम उनको दे सकते हैं, वो पैसे गिफ्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट करना होगा यूआर नेट को, अगर क्लाउड खरीदना है तो वैसे यूआर नेट कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट गेटवे से ये भुगतान करना होगा, पीसीआई और डीएसएस की अनुपालना करने वाले पेमेंट गेटवे से। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, लाइसेंस खरीदोगे, तो लाइसेंस आपको व्यू लाइसेंस में दिखेंगे। फिर उन लाइसेंस को सब्सक्रिप्शन आप करोगे तो सब्सक्रिप्शन का डिटेल वहाँ पे पता चलेगा और उसका आपको रेसिप्ट भी मिल जाएगा। मतलब 1000% लीगल तरीके से ये आपका ट्रांजेक्शन होगा।
और फिर यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड पैकेज खरीदना है तो 50 GB के लिए 40 पाउंड आपको आपको सालाना दिख रहा है, लेकिन ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है, ईयरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर गेटवेज के जो रूल्स है उस रूल के हिसाब से ये यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि ये साल के लिए है, लेकिन ये एनिवर्सरी ऑफर में लाइफ टाइम के लिए ये ऑटो रिन्यूअल हो जाता है और ये लाइफ में एक ही बार 40 पाउंड दे करके, मतलब इंडियन करेंसी में 3800 के आसपास दे करके हम 50 GB का डिजिटल लॉकर क्लाउड खरीद सकते हैं, जिसकी जरूरत आज हर किसी को है और आने वाले समय में भी हर किसी को रहेगी। अगर उससे ज्यादा चाहिए, अगर किसी की शादी हो चुकी है और शादी का वीडियो शूटिंग रखना चाहते हैं तो 50 GB में तो नहीं बैठेगा, क्योंकि आजकल HD क्वालिटी के कैमराज आए हुए हैं जिसमें 35-40 GB की शूटिंग बनती है, तो उसलिए 500 GB भी लेना पड़ेगा। तो 500 GB के लिए 400 पाउंड का भुगतान करना होगा लाइफ टाइम के लिए। तो इस तरह से हम इसको खरीद भी सकते हैं। अब ये क्लाउड जो है ये एक एंटरप्राइजेस फीचर है कि जो मार्केट के भी लोग हैं, बड़े बड़े ब्रांड, वो भी अगर उसको बेच रहे हैं तो उस तरीके से यहाँ पर भी युवानेट से आप खरीद सकते हैं अगर इच्छा हो तो। लेकिन नहीं तो 3 GB फ्री में हर किसी को मिल रहा है। अब इतने सारे अगर फीचर्स इस एप्लीकेशन में अगर होंगे मल्टी यूटिलिटी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर होंगे, तो क्या लगता है अगर फेसबुक के चलते व्हाट्सएप को यूज किया जाता है, व्हाट्सएप के चलते इंस्टाग्राम को यूज किया जाता है, इंस्टाग्राम के चलते टेलीग्राम हाइव को यूज किया जाता है, तो इन सब के चलते युवानेट को भी यूज किया जाएगा। मतलब आने वाले 1 से 2 साल में दुनिया के हर किसी इंसान के मोबाइल पे युवानेट ये गया रहेगा। अब युवानेट अगर हर किसी के मोबाइल में अगर जाएगा तो वो जाएगा इन्विटेशन से। आप अगर इनविटेशन देते हैं 100 लोगों को, तो 100 लोग अगर साइन अप करते हैं तो आप की वजह से वो लोग आए, चैनलाइजेशन हुआ। इस चैनलाइजेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है डाबैंक, जो कमी थी उस कमी को पूरा करता है। जो गैप है ई कॉमर्स का और सोशल मीडिया के बीच का, उस गैप को पूरा करने का काम डाबैंक करता है। ये डाबैंक कैसे करता है और वो कैसे दिखता है, इसके लिए हम डाबैंक के फीचर्स को समझ लेते हैं। डाबैंक ये भी एक वर्चुअल ऑफिस है हमारे लिए यूके का। इसकी विशेषताएं ये है कि ये वर्चुअल होने के कारण ये 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है और 365 दिन, इसकी कभी छुट्टी नहीं होती है। ये कंटिन्यू हमारे कार्यों में हमें मदद करता है। दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त बिजनेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं। अकाउंट जो कि सारा हिसाब रखता है, सिर्फ आपको ही उसका वो जानकारी देता है। रियल टाइम एनालिटिकल रिपोर्ट से बिजनेस में मार्गदर्शन भी देता है। साथ में यहाँ पर रिसेंटली एक्टिविटी आपकी पता चल जाती है कि आज आपके नीचे कितने लोगों ने युवानेट को साइन अप किया है, कल कितने लोगों ने किया था, ऐसे बिजनेस की एक्टिविटी पता चल जाती है। लास्ट 7 डेज की, 30 डेज की और 90 डेज की एक्टिविटी आपको यहाँ से पता चल जाती है क्वार्टरली। अगर वो एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें इस कालखंड में कितने संपूर्ण विश्व भर में कहाँ से हमारा डेटा चैनलाइज हुआ है, इसकी भी जानकारी हमें पता चल जाती है। फिर यहाँ पे व्यक्तिगत प्रक्रिया आ जाती है, जिसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इवोल्यूशन में यहाँ पर आपके फोरम के विकास की बेसिक जानकारी आपको मिल जाती है कि आपका ये जो फोरम होता है, जो लोग चैनलाइज होते हैं, इसे फोरम कहा जाता है। ये फोरम जो होता है उसकी बेसिक जानकारी आपको मिलती है। फिर यहाँ पे पायोनियर काउंट आपको पता चल जाते हैं, आपके द्वारा आमंत्रित जितने भी लोग चैनलाइज होंगे। फिर साथ में यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट का कोई स्लैब होता है, वो स्लैब क्या होता है ये भी जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। फिर यहाँ पर आपके इनिशियल पायोनियर, जो पहला और दूसरा जो आपका इन्विटीज है वो यहाँ पर पता चल जाता है, और एरो पे क्लिक करेंगे तो सारे इन्विटीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर एक इंपीरियल क्लब होता है, ये क्लब से भी कुछ इकोनॉमी जनरेट होती है, कुछ लोगों को आज इकोनॉमी जनरेट हुई है, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा, तो इसकी जानकारी यहाँ पे पता चल जाती है। फिर गोल्ड रेस में हमें 5 करोड़ का सोना मिलता है, वो उसके लिए हमारा क्या स्टेटस है उसकी जानकारी मिलती है यहाँ पर। फिर गोल्ड रश में और 5 करोड़ का, उसका भी स्टेटस हमें पता चल जाता है। और 4 अलग अलग तरह की लग्जरी कारें जब हमें मिलेगी डापराइड में जाकर के, उसका स्टेटस क्या है वो पता चल जाता है। फिर यहाँ पर आ जाती है टीम प्रक्रिया। एक्सेस कोड डालने के बाद में आपकी कंप्लीटली टीम की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें आपके फोरम ए और फोरम बी के परसेंटेज आपको दिखेंगे इलेवेशन में। नीचे आपकी नेटिजनशिप दिखेगी और टोटल काउंटिंग कितने नेटिजन आपके साथ में जुड़े हुए हैं, चैनलाइज हुए, ये पता चल जाएगा। पेस मेकर में जाते हैं तो जो आपके साथ में अच्छे लीडर्स होते हैं, जो एक्टिव है, कि जो दोनों फोरम में समान ध्यान दे रहे हैं, इनके नाम आ जाते हैं। मतलब आपको किन के साथ में वर्किंग करना है इसकी भी जानकारी ये वर्चुअल ऑफिस आपको दे देता है। थेमा में आप जाओगे तो आपके फोरम ए और फोरम बी के नेटिजन्स वहां से देख सकते हैं,
और आगे सर्च भी कर सकते हैं, और एरो पे क्लिक करेंगे तो डेप तक जा करके हर किसी का यूजर नेम भी हम देख सकते हैं। टोपोग्राफी में आपको वर्ल्ड वाइज आपके फोरम को देख सकते हैं। किसी भी देश पे टैप करेंगे तो स्टेट वाइज, और किसी स्टेट पे टैप करेंगे तो सिटी वाइज भी आपका चैनलाइज डेटाबेस आपके साथ में जो हुआ है वो आपको पता चल जाता है। और कन्वर्जन एनालिसिस रिपोर्ट में अगर जाते हैं तो ईयरली कन्वर्जन क्या हुआ है हमारे बिजनेस का, मासिक, वो भी देख सकते हैं, और ग्राफिकली भी देख सकते हैं एरो पे क्लिक करके। फिर लास्ट में आ जाता है अकाउंट का सेक्शन। यहाँ पर भी 4 अंकों का कोड डालने के बाद हमारी एंट्री हो जाती है। वहां पर हमें जो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं हमारी प्रमोशनल एक्टिविटी की वजह से, हम यूआरनेट को प्रमोट करते हैं तो प्रमोशनल एक्टिविटी की वजह से कुछ रिवार्ड पॉइंट हमें मिलते हैं। क्लब के भी कुछ रिवार्ड पॉइंट होते हैं, फोरम रिवार्ड पॉइंट होते हैं, वो हम आगे जानेंगे, लेकिन वो सारे यहाँ पर पता चल जाते हैं। फिर जो रिवार्ड पॉइंट है उनको हम पे आउट के जरिए रिडीम कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। एक बार विड्रॉल पे क्लिक कर दिया तो 48 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स में आपके अकाउंट में ये पैसा इंडियन करेंसी में जमा हो जाता है। सबसे मेन बात यहाँ पर है एनसीआईएल। एनसीआईएल का लॉन्ग फॉर्म होता है नेटिजन क्रीड इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक इस प्रोजेक्ट में एजुकेशन सिस्टम है। अगर कुछ एजुकेशन हमें मिलेगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। तो इस एनसीआईएल में क्या होता है कि इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ ड्रीम मीट का अनाउंसमेंट होता है। जैसे कि अभी ड्रीम मीट कम इंटरनेशनल लॉन्चिंग रशिया में होने जा रहा है, वो यहाँ पर पता चल जाता है। उसके लिए हमें यहाँ से पास अप्लाई करना होता है, तो उसका टारगेट हमें कितना करना होगा इसकी जानकारी मिल जाती है। इवेंट्स होते हैं एनसीआईएल के ट्रेनिंग के लेकर के, वो सारे इवेंट की जानकारी मिलती है। यहाँ से हम अपना ऑनलाइन पास बुक कर सकते हैं। एनसीआईएल गैलरी में कई सारे मोटिवेशनल या फिर कई सारे प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेजेस हमें देख सकते हैं, ताकि हम लोगों को प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए उसको यूज भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको कंपनी के द्वारा बैंक के द्वारा जो भी कुछ सूचनाएं होगी वो सारी यहाँ से पता चल जाती है। अब हम आ जाते हैं इस गैप को किस तरह से पूरा किया जाएगा। अब हमने देखा कि यूआरनेट में इतने सारे फीचर होने की वजह से लोग यूज करेंगे, किसी न किसी के इन्विटेशन से आएंगे तो डेटा का चैनलाइजेशन होगा। अब अगर यदि ये 5 लाख लोगों का चैनलाइजेशन 3 से 5 साल में अगर हो जाता है, क्योंकि 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता की बात मैंने की थी, अगर 3 से 5 साल में इतना डेटाबेस हमारा अगर हो जाता है तो क्या होगा कि ये डेटाबेस जब वन ऐप के साथ में इस गैप को पूरा करने के लिए यूज किया जाएगा तो आपके जीवन में कैसे आर्थिक क्रांति आएगी, कैसे ये चक्र उल्टा होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको अभी वन ऐप के माध्यम से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। वन ऐप ये एक इंग्लैंड का, यूके का ऐप है, और ये जो है इसके फीचर्स की अगर बात करेंगे तो ये अपकमिंग सून है, मतलब ये 2021 के अंत तक कभी भी आ सकता है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये ई कॉमर्स पोर्टलों के लिए बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। और ये ऐसा मार्केट प्लेस है कि जिसके अंदर पॉपुलर ब्रांड भी उपलब्ध है और निर्माता भी अपने प्रोडक्ट वहां पर सेल के लिए रखते हैं। जैसे ही आप वन ऐप को क्लिक करोगे तो वन ऐप को क्लिक करने के बाद में वहां पे आपको 2 तरह के इंटरनेशनल पोर्टल और एक लोकल पोर्टल, ऐसे 2 तरह के पोर्टल नजर आते हैं। इंटरनेशनल पोर्टल को क्लिक करोगे तो वहां पे इसके साथ में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, फोन पे, गूगल पे, ऐसे दुनिया के 900 से ज्यादा ई कॉमर्स पोर्टल वहां पर आपको नजर आएंगे जो इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं, या फिर उनके लिए ये एक कस्टमर का डेटाबेस का मार्केट प्लेस है। और लोकल पोर्टल में जाओगे तो आपके शहर के बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉपकीपर, जहाँ से आप आज राशन खरीद रहे हैं, जहाँ से आप कुछ चीजें परचेस कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, वो शॉप भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब ये जो आपका ई कॉमर्स पोर्टल है ये वर्किंग कैसे करता है? अब ये ऐसे वर्किंग करता है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर इतने सारे ब्रांड क्यों रहेंगे। अगर ये बात की अगर हम बात करेंगे तो डाबैंक के साथ जो चैनलाइज डेटाबेस है आपका 5 लाख लोगों का, जब वो वन ऐप के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, उस गैप को जब कमी कर दिया जाता है तो आपके पास में 5 लाख लोगों का कस्टमर का डेटाबेस है। मतलब वन ऐप आपकी एक दुकान है और 5 लाख लोगों का कस्टमर का बेस अगर आपके पास है तो पॉपुलर ब्रांड तो वहां पर मार्केट प्लेस के लिए आएंगे कस्टमर मार्केट प्लेस के लिए। जैसे कि मेले में हम जाते हैं तो मेले में सबसे पहले बेचने वाला जाता है, खरीदने वाले बाद में आते हैं, क्योंकि बेचने वाले को पता है यहाँ पे खरीदने वाले आने वाले हैं। सेम वैसे ही ये जो आपका वन ऐप जो है ये आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मॉल बन जाता है, आपका अपना इलेक्ट्रॉनिक मॉल। अब अगर मॉल की अगर बात करेंगे तो वो मॉल कैसे काम करता है पहले ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपने
अगर कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग अगर की होगी, करते ये है हर कोई बंदा। सोचिए अगर कोई भी इंसान सबसे सस्ती चीज कहाँ मिलेगी ये सर्चिंग करता है। अगर आपको अगर कोई 20,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मोबाइल ही खरीदना है क्योंकि मोबाइल ज़्यादा ऑनलाइन परचेस होता है। अब हर कोई इंसान क्या करता है, देखिए वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सबसे पहला वो अमेजोन को डाउनलोड करता है, ऑफर चेक करता है, फ्लिपकार्ट को डाउनलोड करता है, फिर ऑफर चेक करता है, स्नैपडील को डाउनलोड करता है, फिर ऑफर चेक करता है, फिर लोकल मार्केट में चला जाता है, वहां पर भी ऑफर देख लेता है। लेकिन सभी जगहों के ऑफर देखने के बाद जहां सस्ता मिलेगा वहीं पे चला जाता है। अब ये वन ऐप ये मार्केट प्लेस में किस तरह से काम करता है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे और उस प्रोडक्ट का नाम डालोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि वन ऐप आपको कंपैरिजन करा के दे देता है कि अमेजोन में क्या ऑफर, फ्लिपकार्ट में क्या ऑफर, स्नैपडील में क्या ऑफर, लोकल मार्केट में क्या ऑफर। अब कंपैरिजन होने से आपको पता चलता है कि मान लो अमेजोन में सबसे सस्ता है, तो आप कहाँ जाएंगे, अमेजोन में चले जाते हैं। लेकिन गए किसके थ्रू, वन ऐप के थ्रू आप चले गए क्योंकि मार्केट प्लेस। अब वन ऐप के थ्रू जाने से क्या होता है, मान लो वन ऐप के थ्रू आप अमेजोन पे चले गए तो अमेजोन को मिलने वाले अपने मार्जिन से कुछ हिस्सा जो कि हम लोग बड़े बड़े ब्रांड को जो पैसा दे रहे थे वो जाके वहां पे डंप हो रहा था, वही पैसा चक्र कैसे उल्टा हो रहा है, ध्यान से देखिए कि अपने मार्जिन से अमेजोन कुछ परसेंटेज अमाउंट वन ऐप को दे देता है, पावर ऑफ डेटाबेस की वजह से। मान लो अगर अमेजोन को 2000 मिल रहे हैं तो 1000 रुपए वन ऐप को दे दिए जाते हैं। चक्र देखो उल्टा होने की शुरुआत हो चुकी है। अब 1000 रुपए वन ऐप के पास अगर आ गए तो वन ऐप क्या करता है, उसमें से 20% प्रॉफिट खुद निकाल लेगा क्योंकि हर कोई मार्जिन तो रखेगा ही रखेगा। अब 20% के हिसाब से 200 रुपए वन ऐप निकाल लेता है, अब बचे 800 रुपए। अब 800 रुपए का वन ऐप क्या करेगा, वन ऐप सीधा ये 800 रुपए डाबैंक को दे देता है क्योंकि वन ऐप के पास में ये चैनलाइज डेटाबेस डाबैंक ने दिया है। अब डाबैंक के पास 800 रुपए आने के बाद डाबैंक में जो डेटाबेस है वो आपने हमने सबने मिलके बनाया है, उसके मालिक हम हैं उस डेटाबेस के। अब डेटाबेस के मालिक हम होने की वजह से वो डाबैंक क्या करता है, उसमें से 800 रुपए में से 400 रुपए जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा है उसको कैशबैक के रूप में रिटर्न दे देता है, उसके अकाउंट में भेज देता है। अब सोचिए अगर 400 रुपए अगर उसको रिटर्न आ गए तो उसको प्रोडक्ट कितने में मिला, 19,600 में। उसको सर्विस किसने दिया, अमेजोन ने। बिल किसका आया उसके घर पे, अमेजोन का। मतलब ना तो उसका प्रोडक्ट बदला, ना तो उसका लेने का तरीका बदला, ऊपर से उसका डिस्काउंट उसको मिल गया। मतलब लोग बोलते हैं दुकान बदलो जिंदगी बदलो, हम बोलते हैं ना तो दुकान बदलो ना तो प्रोडक्ट बदलो और ऊपर से जिंदगी बदल लो। ये नया नारा हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है। अब सोचिए जिंदगी कैसे बदलेगी, जो 400 रुपए डाबैंक के पास बचे हैं वही 400 रुपए डाबैंक हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब जो पैसा हमारे कॉन्टैक्ट्स का उस ब्रांड के पास जाने वाला था वही चक्र उल्टा हो करके वन ऐप के थ्रू डाबैंक के थ्रू हमारे अकाउंट में चक्र उल्टा होकर के पैसा जमा हो गया। अब पॉइंट ये है कि मजेदार कहानी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो आपके डीबी रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मतलब कुछ लोग एंटरप्राइजेस फीचर खरीदेंगे तो डीबी रिवार्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं, उस डीबी रिवार्ड पॉइंट से भी आप खरीदी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो पाउंड्स हमें मिलते हैं उन्हीं पाउंड्स को दुनिया के सारे ई कॉमर्स पोर्टल करेंसी मानते हैं। आज तक कई सारे पोर्टल आपने देखे होंगे मार्केट में, लेकिन वहां से लोग शॉपिंग भी कर लेते हैं, लेकिन वहां पे उनको पैसा जाने के बाद, लेकिन यहाँ पे आपके पाउंड ही आपके लिए करेंसी उनको मानना पड़ेगा। मार्केट प्लेस की कमाल। और दूसरी बात सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि डेटाबेस आपके नेटिजन फोरम चैनल डेटाबेस से आपका परचेसिंग पावर के लिए आपको बनाया जाता है। मतलब मेन पार्ट क्या है कि मजा तो तब आता है जब आपका ये डेटाबेस ये आपको वन ऐप जो है आपको एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉल का मालिक बना देता है। क्योंकि ये मॉल के मालिक हम कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं कि टुडेज रियलिटी, आज हम क्या कर रहे हैं कि अमेजोन पर जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट पर जा रहे हैं, फेसबुक पर जा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी और का डेटाबेस का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी किसी और का डेटाबेस है और आपके कॉन्टैक्ट भी किसी और का डेटाबेस है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे ही कॉन्टैक्ट्स को हमारे लिए डेटाबेस में बदल रहे हैं।
नई सच्चाई, क्रिएट अ न्यू रियलिटी। क्या नया रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि युवा नेट की लिंक हम देंगे, इनविटेशन देंगे, तो हमारे ही कॉन्टैक्ट हमारे लिए डेटाबेस में बदल जाएंगे और उस डेटाबेस को मैनेज करेगा डाबैंक, और डाबैंक वही डेटाबेस को वन ऐप के साथ में इंटीग्रेट जब करेगा, वन ऐप के साथ में जब शेयर करेगा, तो आपके ही कॉन्टैक्ट्स आपके लिए डेटाबेस में बदल के ये डेटाबेस जो है आपका, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक मॉल बन जाएगा वन ऐप के रूप में, और आपकी विरासत बन जाएगी। क्योंकि मॉल का जो मालिक होता है, वो मॉल का मालिक विरासत में अपने आने वाले पीढ़ियों को मॉल तो छोड़ के ही जाता है। लेकिन मॉल की अगर बात करेंगे तो जो मैन्युअली माल होता है, डी मार्ट, बिग बाजार जैसा, उसमें आपके ही शहर के लोग शॉपिंग करते हैं, बाजू वाले शहर के लोग नहीं आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मॉल की ताकत वो होती है कि जहां पे दुनिया भर के लोग शॉपिंग करते हैं। जैसे कि अमेजोन की बात ले लो, ये भी एक मॉल ही है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक मॉल है। ये आपके शहर में भी है, आपके स्टेट में भी है, आपके कंट्री में भी है, और आपके कंट्री के बाहर भी है। वो इलेक्ट्रॉनिक मॉल है। और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मॉल के मालिक जब आप बन जाते हैं, तो आपके जीवन में कैसे आर्थिक क्रांति आएगी, ये आपको इस स्लाइड पे पता चल जाएगा। आइए कमी को पूरा करें। बस युवा नेट लोगों को देंगे, 3 से 5 साल में 5 लाख लोगों का डेटाबेस, मतलब 5 लाख लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मॉल आपका बिल्डअप हो जाएगा, और उस मॉल के मालिक आप रहेंगे, यूर ओन, मतलब आप उसके मालिक है। और आप उसके मालिक होने के कारण, ये वर्ल्ड वाइड होने के कारण, कोई तो बंदा अगर इंडिया का है तो अभी इंडिया में रात है तो वो दिन को खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं किसी कंट्री में दिन है तो वहां का बंदा खरीदेगा। अगर ऐसे 5 लाख लोग अगर राशन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो ये जो पैसा चक्र जाने वाला था वो उल्टा हो करके इस दाबैंक की आइडियोलॉजी की वजह से, जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन से पाउंड गिर रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है। ये लगातार चलने वाली मशीन है, टिल इंटरनेट, अनंत काल तक चलती रहेगी। तो आइए इस कमी को हम पूरा करेंगे। लेट्स रिज्यूम शॉर्टली, दिस इज द बिगिनिंग। ये शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि इसका इंटरनेशनल लॉन्चिंग अब 24 जून 2021 को होने वाला है। आप सोचिए, अगर इसकी अगर शुरुआत अगर अब ये है, तो कितना बड़ा परिवर्तन, कितनी बड़ी आर्थिक क्रांति हमारे जीवन में आ सकती है, इसका अंदाजा आप सभी लोग लगा सकते हैं। और इसीलिए ये आर्थिक क्रांति हमारे जीवन में कैसे आएगी, इसे समझने के लिए हम बढ़ते हैं डीबीओपी कॉन्सेप्ट, डीबीओपी इकोनॉमी की ओर। अब डीबीओपी इकोनॉमी किस तरह से है, ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब ये जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है अपना इकोनॉमी का, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, इसको समझने के बाद में आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप एक बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक बन चुके हैं। आप बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉल को बिल्डअप करने की शुरुआत आपकी हो चुकी है। अगर 3 से 5 साल अगर इस मॉल को बिल्डअप अगर हम करते हैं, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ युवा नेट का इन्विटेशन देते जाओ, मॉल बनाते जाओ, युवा नेट का इन्विटेशन देते जाओ, मॉल आपका बनता जाएगा। और आप ऐसे एक शानदार इलेक्ट्रॉनिक मॉल के मालिक बन जाएंगे कि उस मॉल की वजह से आपके आने वाले जनरेशन को भी कई सारे पैसे यहाँ से मिलेंगे, कई सारे फोरम रिवार्ड मिलेंगे। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें कितने रिवार्ड मिलेंगे, एग्जैक्टली हमें जो 4 लग्जरी कारों की मैंने बात की थी वो कब मिलेगी, जो 10 करोड़ के सोने की बात मैं यहाँ पर शुरुआत में मैंने की थी, वो 10 करोड़ का सोना आपको कैसे मिलेगा, और कैसे हमें हर साल फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रेजेंटेशन को कम्प्लीटली आप देखिए, ताकि वो सारे सवाल जो आपके मन में होंगे वो यहाँ पर अभी क्लियर होने वाले। डीबीओपी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू डाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी। डेटाबेस, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स। डेटाबेस की बात मैंने आपको बताई, क्या होता है डेटाबेस, कैसा होता है और किसका होता है, ये हम यहाँ पर विस्तार से जान लेंगे। डेटाबेस का मतलब ये है कि डेटाबेस इज इक्वल टू संपत्ति, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो डेटा टेक्नोलॉजी की है। जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस, उसके पास उतनी ज़्यादा संपत्ति होती है, क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेटाबेस। इसलिए मार्केट में कई सारे कारपोरेट्स हैं, इसीलिए मार्केट में कई सारे कारपोरेट्स है कि जो डेटाबेस बनाने में लगे हुए हैं। और आप देखिए, उनका ऑब्जर्व कीजिए, जैसे फेसबुक वो यो, अमेजॉन, टाटा, जियो, इनकी बात ले लीजिए, एग्जाम ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, इनके पास इतना सारा डेटाबेस है, इसी की वजह से ये दुनिया के टॉप में जाके बैठे हुए हैं। मतलब डेटाबेस है तो संपत्ति भी है। अब इनके जो डेटाबेस कौन है,
तो इनके जो यूजर है, जैसे फेसबुक के यूजर हम है, टाटा के यूजर है, जियो के यूजर हम है, कस्टमर है, तो हम जो इनके यूजर है इनको ही कारपोरेट की नजर से डेटाबेस कहा जाता है। मतलब इनके यूजर हम है और हम ही इनके लिए एक डेटाबेस है। मतलब वही डेटाबेस इनके लिए एक संपत्ति कमाने का, आर्थिक क्रांति जीवन में लाने का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे बन चुका है। और ऐसे ही अगर इंडिविजुअल के बारे में अगर देखा जाए तो व्यक्ति विशेष में जैसे बच्चन जी है, तेंदुलकर जी है, कई सारे सेलिब्रिटी आपको सामने दिख रहे हैं। अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो बच्चन जी या फिर जो भी सेलिब्रिटी होती है, इनको सेलिब्रिटी बनाता कौन है? इनके जितने ज्यादा फैंस और फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना, वैसे वो उतने बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं। अब इनके फैंस और फॉलोअर्स कौन है? आप और मैं, हम सब। मतलब इनके फैंस फॉलोअर्स हम है, इसीलिए ये लोग सेलिब्रिटी हैं। अब जिनके जितने ज्यादा फॉलोअर्स, उनके साथ में उतने ही बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के कॉन्टैक्ट टाइप हो जाते हैं। जैसे कि बच्चन जी की बात ले लो, जितना पैसा इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से नहीं कमाया, उससे कई गुना ज्यादा पैसा नवरत्न तेल का प्रमोशन करने से कमाया हुआ है। बेचने से नहीं, ये बेचते नहीं, ये सिर्फ प्रमोशन करते हैं। मतलब प्रमोशन करने में कितना पैसा होता है। तो ऐसे इनके फैंस और फॉलोअर्स भी हम ही है और कॉर्पोरेट के कस्टमर यूजर भी हम है, और हम ही इन लोगों के लिए पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे बन चुके हैं। तो हमारा क्या? व्हाट अबाउट यू? आपका मेरा क्या? तो आपके मेरे बारे में सोचा है डाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड ने। क्या सोचा कि इन्होंने हमारे लिए एक चैनलाइज डेटाबेस बनाया, हमारे लिए एक चैनलाइज डेटाबेस बनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। और ये डेटाबेस कैसे रहेगा? फॉर जनरेशन, मतलब सदा के लिए, पीढ़ियों के लिए। क्योंकि कारपोरेट का भी डेटाबेस पीढ़ियों के लिए है, तो हमारा भी डेटाबेस यहाँ पर पीढ़ियों के लिए रहेगा। लेकिन कैसे? अपने कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में बदल दीजिए। जो आपके कॉन्टैक्ट किसी और का डेटाबेस है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, वही कॉन्टैक्ट को आपके खुद के डेटाबेस में बदल दीजिए। अब कैसे? कॉन्टैक्ट से डेटाबेस कैसे? कॉन्टैक्ट से डेटाबेस कैसे, समझ लीजिए ध्यान से। युवा नेट के इन्विटेशन से। मैंने युवा नेट के फीचर्स आपको बताए, इतने सारे अच्छे फीचर्स होंगे, इतनी अच्छी सिक्योरिटी होंगी, इतने सारे मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म में अगर फीचर रहेंगे तो लोग उसको यूज करेंगे। अब सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, इधर की पोस्ट उधर, उधर की पोस्ट उधर, बस वही काम यहाँ पर आपको करना है। जो पोस्ट पसंद आई, जो वीडियो पसंद आया, जो ऑडियो एल्बम पसंद आया, बस उसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपके कॉन्टैक्ट डेटाबेस में बदल रहे हैं। कैसे? शेयर पे क्लिक करेंगे तो शेयर एंड इनवाइट का ऑप्शन आ जाएगा। शेयर एंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस के सारे पोर्टल खुल जाएंगे जो कि सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया है। वहां से आपका पसंदीदा कोई भी पोर्टल चुनिए या फिर जिस पे आपके ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो युवा नेट का साइन अप लिंक उसको चला जाएगा। अब आपके कॉन्टैक्ट्स को जो आपके मोबाइल में है, देखिए किसी के पास 2000 है, 5000 है, मैंने बताया, बस एक एक कॉन्टैक्ट को हर दिन ये पोस्ट करते रहिए, एक एक कॉन्टैक्ट को शेयर करते रहिए। क्योंकि बिजनेस का मेन क्या है फॉर्मूला, कि कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में बदले, फिर वो कॉन्टैक्ट उनके कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में बदलेंगे। तो आप जैसे आपके आमंत्रित को ये इनविटेशन भेजते हैं तो वो साइन अप करते हैं, तो साइन अप करते ही आपका कॉन्टैक्ट युवा नेट का फ्री यूजर अकाउंट बना लेता है। जैसे ही वो युवा नेट का फ्री यूजर अकाउंट बना लेता है तो आपका कॉन्टैक्ट साइन अप करते ही आपके साथ में चैनलाइज हो जाता है। और आपके साथ में चैनलाइज होने के बाद में यही चैनलाइजेशन आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़े फोरम का निर्माण करता है। मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ में चैनलाइज होंगे, वैसा आपका एक बहुत बड़ा एक फोरम बन जाता है। इसे फोरम कहा जाता है। अब ये जो फोरम है आपका, इस फोरम को मैनेज करने के लिए हमारा डाबैंग जो है, ये इसको मैनेज करता है। जो वर्चुअल ऑफिस मैंने आपको बताया, वहां पे किस तरह से मैनेज किया जाता है वो सारी जानकारी मैंने आपको बताई। लेकिन डाबैंग अपने इस फोरम को कब मैनेज करता है? जब हमारी सहमति मिलती है, हमारी कंसेंट मिल जाती है। अब ये कंसेंट क्या होती है? ये जीडीपीआर के रूल के तहत, मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, ये जो गवर्नमेंट्स का जो रूल्स है, इस रूल के तहत आपने युवा नेट में आपका साइन अप करते वक्त आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी जो भी आपने दिया था, वो आपको पूछ करके
युवान नेट डाबैंक को दे रहा है। जैसे आप आपकी सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो आपका डेटा, आपका वैसे के वैसे रजिस्ट्रेशन अपने आप कंसेंट देते ही डाबैंक में हो जाता है। मतलब डाबैंक के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेंट कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन डाबैंक में अपने आप हो जाता है। अब जब डाबैंक में आपकी एंट्री होती है, डाबैंक में एंट्री होने के बाद में आपको एक नेटिजनशिप मिल जाती है, और उस नेटिजनशिप का स्टेटस होता है। जैसे कि आपने युवा नेट में अगर फ्री यूजर अकाउंट बना लिया है, फ्री, और आपकी सहमति अगर मिल जाती है, कंसेंट मिल जाती है, तो आप डाबैंक में बन जाते हो नोविस। मतलब नोविस में आपके डाबैंक में नेटिजनशिप का जो आपका स्टेटस है वो नोविस का रहता है। और ऐसे ही युवा नेट का जो स्टैंडर्ड पैकेज जो आपसे मैंने आपको बताया, युवा नेट में एंटरप्राइजेस फीचर भी है। अब कुछ लोग होंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में से जिनको क्लाउड की जरूरत रहेगी। आज तो जरूरत तो हर किसी को है, कोई आज खरीदेगा, कोई एक दिन बाद, कोई एक साल बाद, कोई 10 साल बाद। लेकिन जैसे ही वो स्टैंडर्ड पैकेज का परचेसिंग करता है और एक्टिवेशन कर लेता है लाइसेंस को, तो वैसे ही लाइसेंस को एक्टिवेशन के बाद में डाबैंक में आप बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव। मतलब डाबैंक में एग्जीक्यूटिव बनने के लिए हमें यूआरनेट से स्टैंडर्ड पैकेज खरीदना होता है, तो हम डाबैंक में एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। और ऐसे ही अगर हमने डाबैंक से अगर स्टैंडर्ड पैकेज खरीद रखा है, और अगर हमने अभी प्रीमियम पैकेज अगर खरीद लिया, 400 पाउंड डे करके 500 जीबी का क्लाउड अगर हमने खरीद लिया, तो बिल्कुल नो लायबिलिटी नो रिस्क की तरह हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट हमें मिल गया। लेकिन अपग्रेडेशन के बाद डाबैंक में आप बन जाते हैं इंपीरियल। मतलब आपका नेटिजनशिप का स्टेटस रहेगा इंपीरियल। अब नेटिजनशिप के लिए कुछ पुरस्कार जो है, जैसे कि आपकी नेटिजनशिप अगर नोविस है तो आपको 2 तरह के रिवार्ड मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है इंडिविजुअल रिवार्ड, व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नेटिजन की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार, मतलब पर्सनल आमंत्रित जो हमारे डायरेक्ट रहेंगे उसके ऊपर मिलने वाला रिवार्ड। और नोविस को फिर और एक दूसरा रिवार्ड मिलता है, वो है फोरम रिवार्ड, आपके फोरम के नेटिजन की खरीदारी पर मिलने वाले पुरस्कार। तो नोविस का नेटिजनशिप का स्टेटस अगर है आपका, तो आपको 2 ही तरह के रिवार्ड मिलेंगे। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, जहां पे फायदा होता है वहां पे चले जाते हैं। अब जिस तरह की समझदारी मैंने यहाँ पर रखी कि एग्जीक्यूटिव बनने के बाद में 3 तरह के रिवार्ड मिल रहे हैं, ये जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने क्या किया, यूआर नेट से स्टैंडर्ड पैकेज खरीद लिया और एक्टिवेशन करके मेरा नेटिजनशिप का स्टेटस मैंने एग्जीक्यूटिव कर लिया। इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव बन गया, क्योंकि जो नोविस को मिलने वाले 2 रिवार्ड मिल रहे थे वो तो मुझे मिल ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साथ में मुझे एक बेनिफिट और दिया गया डाबैंक की ओर से, और वो है गोल्ड रेस। और गोल्ड रेस में भाग लेकर के 6 लाख पाउंड तक का सोना जीतने का आनंद उठाइए। मतलब मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड पैकेज खरीद करके एग्जीक्यूटिव बनने से मेरा ये बेनिफिट हुआ कि मुझे अब 5 करोड़ का सोना मिलने वाला है। मतलब 5 करोड़ का सोना एग्जीक्यूटिव को मिलता है, जो नोविस को नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अगर इंपीरियल बनते हैं, तो फिर कुछ दिन के बाद जैसे मुझे ये प्रोजेक्ट समझ में आया, जैसे खानाल जी के समझ में आया तो वो भी इंपीरियल नेटिजनशिप में आ गए, वैसे ही मेरे जिस दिन समझ में आया वैसे ही मैंने फिर मेरा स्टेटस अपग्रेड कर लिया। 400 पाउंड का प्रोडक्ट खरीद लिया, कभी ना कभी तो काम में आने ही वाला है प्रोडक्ट जो डिजिटल लॉकर है, और मैंने मेरा नेटिजनशिप का स्टेटस इंपीरियल कर लिया। इसलिए क्योंकि इंपीरियल को 6 तरह के रिवार्ड मिलते हैं। पहला इंडिविजुअल, फोरम और गोल्ड जो एग्जीक्यूटिव को मिलते हैं, वो तीनों रिवार्ड कॉमन है। लेकिन इंपीरियल बनने का बेनिफिट क्या कि मुझे तो स्टोरेज मिल गया लॉकर, लेकिन साथ में मुझे और चौथा रिवार्ड एक्स्ट्रा पे यहाँ पे मिला, जो है क्लब रिवार्ड। इंपीरियल क्लब के विभिन्न चरणों में विशेष पुरस्कारों का आनंद उठाइए। मतलब ये क्लब का बेनिफिट मुझे मिल गया। और 5वां रिवार्ड मुझे यहाँ पे मिलने जा रहा है, वो गोल्ड रश का। मतलब यहाँ पे इंपीरियल नेटिजनशिप की वजह से मुझे अब जो एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप में सिर्फ 5 करोड़ का गोल्ड मुझे मिलना था, अब 10 करोड़ का मिलेगा। मतलब 10 करोड़ का गोल्ड मिलने का भी मुझे बेनिफिट हुआ। फिर साथ में टॉप राइड रिवार्ड भी मुझे मिला, जिसमें मुझे 4 अलग अलग तरह की लग्जरी कारें मिलने वाली है। ये भी एक बेनिफिट मुझे यहाँ पर हुआ इंपीरियल होने का। तो इसलिए मैंने इंपीरियल लाइसेंस खरीद लिए मेरे सारे परिवार के लोगों के लिए। अब यहाँ पे आपके फोरम के नेटिजन्स की ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले पुरस्कारों का आनंद उठाइए। ये भी एक रिवार्ड ये है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कॉन्सेप्ट के प्रेजेंटेशन में कि आपका ये चैनलाइज डेटाबेस आपके लिए कैसा इलेक्ट्रॉनिक मॉल बन जाता है। आप देख रहे हैं कि आपका ये ग्लोबल फोरम है, मतलब ग्लोबल मतलब आपका ये ग्लोबली मॉल है, ई मॉल, और ये ई कॉमर्स में आपको दिख रहा है। मतलब ये जो आपका मॉल है, ऐसे मॉल के मालिक बनने का मौका आपको यहाँ पे मिला है, और आप देख रहे हैं कि लोग उस मॉल से खरीद रहे हैं, ग्लोबली खरीद रहे हैं, दुनिया भर के लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि परचेसिंग कभी खत्म होनी नहीं है। तो खरीदी तो करेंगे जहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा वहां से। तो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और पैसों की बारिश हो रही है। अब ये पैसों की बारिश कंटिन्यू होती रहेगी। कब तक? आपके साथ भी, आपके बाद भी, आपके साथ भी और आपके बाद भी, विथ यू, इवन आफ्टर यू। मतलब इस वन ऐप के इस वजह से आपके साथ भी और आपके बाद भी, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के साथ में मैं खुद भी जुड़ा। तो ये रिवार्ड हर किसी को मिलेगा, तो इसको भी, एग्जीक्यूटिव को भी और इंपीरियल को भी। सैटेलाइट प्रक्षेपण, एस्ट्रोनॉमिक अप्रोच। अब हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि बाजू में आपको एक सैटेलाइट दिख रहा है और एक बंदा वहां पे घूम रहा है। अब सैटेलाइट होता है कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। अब इसे अगर पहुंचाना है तो पहुंचाने के लिए यहाँ पर दो चीजें सामने नजर आ रही है, एक है वो हॉट बलून और दूसरा है रॉकेट। अब हॉट बलून से तो नहीं पहुंच सकते, रॉकेट से तो जाना पड़ेगा, लेकिन जाना कहाँ है? जाना है ई कॉमर्स ऑर्बिट, जो कि ऊपर नजर आ रहा है। अब इस सैटेलाइट को इस रॉकेट की माध्यम से हम ई कॉमर्स ऑर्बिट में पहुंचाएंगे। अब देखिए, हम इस सैटेलाइट को रॉकेट के माध्यम से पहुंचाएंगे। इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो रॉकेट है, इसको नीचे छोटे छोटे रॉकेट लगे हुए हैं, और ये रॉकेट अभी जैसे निकला है तो कुछ दूरी तक जा रहा है, तो अगले स्टेज तक जाते वक्त उसके नीचे के छोटे छोटे रॉकेट छूट जाते हैं। तो वो रॉकेट उसके लिए ही लगे हुए थे। फिर आगे एक बड़ा सा रॉकेट इस सैटेलाइट को आगे लेके जा रहा है, और अगली कुछ दूरी पर जाने के बाद वो बड़ा सा रॉकेट भी छूट जाता है, और इस सैटेलाइट को फिर एक छोटा सा लगा हुआ रॉकेट उसको आगे ले जाता है, और अंत में सारे उसको लगे हुए रॉकेट छूट जाते हैं, और आपका जो सैटेलाइट है वो अंतिम पड़ाव में, फाइनल डेस्टिनेशन में वो पहुंच जाता है, अंतरिक्ष कक्षा में। अब इस प्रक्रिया को हमने देखा। अब इसी प्रक्रिया को हम डाबैंक की नजर से देखेंगे। डाबैंक की नजर से हम इसे देखेंगे। इसे कहते हैं डीबी सैटेलाइट। अब ये जो रॉकेट आप देख रहे हैं, ये रॉकेट नहीं है, ये फ्यूल है। क्योंकि रॉकेट जब लॉन्च होता है तब उसे ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इसके साथ में तीन छोटे छोटे जो रॉकेट नीचे लगे हुए हैं, ये तीन रॉकेट जो है, जिसमें एक इंपीरियल क्लब है, एक गोल्ड रश है और एक गोल्ड रेस है। तो ये तीनों जो रिवार्ड है, ये आपके लिए फ्यूल का काम करेंगे। मतलब ये तीनों रॉकेट आपके इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। अब यहाँ से आगे एक बड़ा सा रॉकेट लगा हुआ है, जो फोरम रिवार्ड के रूप में आपके लिए फ्यूल का काम करेगा। फिर डापराइट रिवार्ड और वन ऐप जो है आपकी विरासत और लीगेसी, यहाँ तक आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, आपका सैटेलाइट पहुंच जाएगा। अब इस प्रक्रिया जो है, ये 3 से 5 साल की यात्रा है। अब 3 से 5 साल की जर्नी के दौरान, जैसा कि मैंने बताया था कि ये तीन रॉकेट अगली स्टेज तक इसे आपके सैटेलाइट को लेके आते हैं, डीबी सैटेलाइट को, वैसे ही ये जो तीनों फ्यूल का काम करेंगे, आपके गोल्ड रिवार्ड, क्लब रिवार्ड और गोल्ड रश, ये आपके इस सैटेलाइट को इस स्टेज तक लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे फोरम की साइज छोटी होती है, तो इसलिए वहां पर क्लब रिवार्ड की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये तीन जो है, ये फ्यूल के तरह हमारे साथ में काम करेंगे। और यहाँ से आगे के स्टेज के लिए जो बड़ा सा जो यहाँ पे लगा हुआ जो फोरम रिवार्ड का जो फ्यूल का रॉकेट है, ये वहां से आपके डीबी सैटेलाइट को आगे ले जाने का काम करेगा। मतलब उसके बाद फोरम रिवार्ड आपको इतने मात्रा में मिलेंगे कि ये आपको वहां से आगे की जर्नी के लिए फ्यूल का काम करेगा, फोरम रिवार्ड। और फिर वहां से आगे इस यात्रा के दौरान आपका इस फोरम रिवार्ड का इफेक्ट आएगा इस आपके जर्नी के दौरान, और इस इफेक्ट की वजह से आपका डापराइट रिवार्ड का अचीवमेंट होगा विथ हॉनर के साथ में। फेलिसिटेशन प्रोग्राम होंगे हॉनर एंड ड्यूरिंग द जर्नी, इस जर्नी के दौरान। और फिर अंत में ये जो सारे जो रॉकेट है, ये छूट करके
आपका ये जो डीबी सैटेलाइट है ये फाइनल डेस्टिनेशन ई कॉमर्स ऑर्बिट में जो आपकी लीगेसी है वहां पर पहुंच जाएगा। और वहां पर पहुंचने के बाद में आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइज आपके या इस फोरम के लोग जो है वो खरीदी कर रहे हैं और पाउंड्स आपके वहां पर जनरेट हो रहे हैं, जो कि आपका वन ऐप रिवार्ड है, जो कि आपकी विरासत है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वन ऐप रिवार्ड्स द लीगेसी। अब हमने इन रिवार्डों को एक एग्जांपल के द्वारा समझ लिया। अब हम इनको समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड टैप एंड रिवार्ड, मतलब और इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिक ऑफ रिवार्ड, 3 सर्वाधिक प्रभावकारी तत्व, 3 तत्व है यहाँ पर, इंपैक्टिंग फैक्टर है, जिसमें एक है नेटिजनशिप, आपकी नेटिजनशिप का प्रकार, स्टेटस ऑफ योर नेटिजनशिप, जैसे मैंने बताया नोविस, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल, ये स्टेटस बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। फोरम की विड्थ, आपके पर्सनली आमंत्रित नेटिजन की संख्या, मतलब आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनविटेशन भेजते हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी हो, ये आपकी फोरम की विड्थ है। और फोरम की डेप्थ, आपके फोरम में नेटिजन की कुल संख्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितने ज़्यादा नेटिजन्स आपके फोरम में रहेंगे। अब आपको यहाँ पे आपके नेटिजनशिप आपकी योग्यता और पुरस्कारों का मूल्य तय करती है, मतलब आपको जो भी पुरस्कार यहाँ पर मिलेंगे उसका यहाँ पर आप स्लैब तय हो जाता है। और विथ में आपके गोल्ड मेडलिस्ट का जो स्लैब होता है आपके रिवार्ड का, वो इसकी वजह से विथ की वजह से तय हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर आपके फोरम और गोल्ड अपराइट रिवार्ड के लिए महत्वपूर्ण है आपके फोरम की डेप्थ। तो ये 3 इम्पैक्टिंग फैक्टर है। अब ये जो इम्पैक्टिंग फैक्टर है इसमें नेटिजनशिप, फोरम, विथ और डेप्थ, हाउ, कैसे है, क्या है, हम इसे विस्तार से समझ लेते हैं। लोगों का स्वागत करने की भावना को विस्तार दीजिए और आमंत्रित करते रहिए। मतलब युवान नेट का प्रमोशन हमें करना है इस बिजनेस में, युवान नेट का प्रमोशन करना है, लोगों का स्वागत करते हुए करने की भावना को विस्तार दीजिए और आमंत्रित करते रहना है। अब जब हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, जैसे कि आपके ही कॉन्टैक्ट्स को आप इनविटेशन भेजेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं कि हर किसी के पास में इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है अपने मोबाइल में, तो कॉन्टैक्ट्स को डेटाबेस में बदलने की बात है। तो हमें क्या करना है कि आपने, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 100 लोगों को इन्विटेशन दे दिया, तो 100 लोग जब आपके साइन अप करते हैं तो आपके फोरम में वो चैनलाइज होते हैं। बट वो कैसे होते हैं, उनमें से सबसे पहला जो साइन अप करेगा वो आपके ये फोरम में चैनलाइज होता है, और जो 2 नंबर साइन अप करेगा वो आपके बी फोरम में चैनलाइज होता है, फिर 3 नंबर साइन अप करेगा वो फिर ये फोरम में, फिर 4 नंबर साइन अप करेगा वो फिर बी फोरम में, फिर 5 नंबर साइन अप करेगा वो फिर ये फोरम में। ये ऐसा, ये फोरम बी फोरम, ये ऐसा ही चैनलाइजेशन ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। मान लो आपने 100 लोगों को आमंत्रित किया है, तो 50 लोग आपके ये फोरम में और 50 लोग आपके बी फोरम में आपके साथ में चैनलाइज हो जाएंगे, जो कि आपके आमंत्रित रहेंगे, और इसे ही आपके फोरम की विड्थ कहते हैं। ये इम्पैक्टिंग फैक्टर है, आपके व्यक्तिगत चैनलाइज आमंत्रित आपके फोरम की विड्थ बनाते हैं, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। और इसके बाद का जो चैनलाइजेशन होगा वो आपके फोरम की डेप्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके भी तो कॉन्टैक्ट्स है, तो ये इनके माध्यम से जो उसके बाद का जो चैनलाइजेशन होगा वो आपकी फोरम का डेप्थ निर्माण करेगा। और ये दोनों फोरम पे हमें समान नजर बनाए रखना है, समान नजर बना करके इनका संतुलन हमें रखना है कि दोनों फोरम हमारे एक साथ ही डेवलप हो जाए। इस तरह से हमें इनके ऊपर संतुलित नजर विकास के लिए बनाए रखनी है। अब व्हाई टू फोरम्स, कुछ लोगों को ये दोनों फोरम देखने के बाद में अलग सा लग रहा होगा कि ये कुछ MLM होगा, नेटवर्क मार्केटिंग होगा, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप भी अगर युवा नेट को अगर नहीं भी यूज करते हैं तो भी लोगों के मोबाइल में युवा नेट जाने ही वाला है, तो कैसा नेटवर्क, कैसा ये MLM, नहीं बोल सकते, क्योंकि व्हाट्सअप अगर यदि आपने यूज नहीं किया होता था तो भी तो व्हाट्सअप सबके मोबाइल में जाने ही वाला था। तो ये 2 फोरम इसलिए है, उसके पीछे लॉजिक है। किसी भी प्रकार की गणना के लिए 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मुझे प्लस करना है तो 2 संख्या चाहिए, माइनस करना है तो 2 संख्या चाहिए, मल्टीपल या फिर डिवाइडर करना है तो 2 संख्या चाहिए। इसलिए ये 2 फोरम का लॉजिक है। अब फोरम ए एस टू फोरम बी के एक्टिविटी पॉइंट्स इज इक्वल टू रिवार्ड पॉइंट,
मतलब फोरम ए और फोरम बी में जो भी आपका मैचिंग होगा वो रिवार्ड पॉइंट जो बनेंगे, तो वैसे एक रिवार्ड पॉइंट अगर आपको मिलता है तो 1 पाउंड उसे कहा जाता है। अब इन रिवार्ड्स को हम समझ लेते हैं। अगर आपकी नेटिजनशिप अगर नोविस है तो नोविस जो होता है उस नोविस को 2 तरह के रिवार्ड मिलते हैं। उसमें जो आपके आमंत्रित है, नीचे स्लैब दिख रहा है, लेकिन स्लैब का कोई बेनिफिट यहाँ पर नोविस को नहीं मिलता है। इंडिविजुअल रिवार्ड जो है, तो इंडिविजुअल रिवार्ड स्टैंडर्ड पैकेज का अगर कोई परचेसिंग होता है आपके डायरेक्ट आमंत्रित में, तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मतलब 1 पाउंड इंडिविजुअल रिवार्ड के रूप में आपको नोविस नेटिजनशिप को दे दिया जाता है। और अगर प्रीमियम पैकेज अगर लिया जाता है तो आपको 3 पाउंड मतलब 3 रिवार्ड पॉइंट मतलब 3 पाउंड यहाँ पर मिल जाते हैं। और फोरम रिवार्ड की अगर बात करते हैं तो आपके फोरम ए और फोरम बी में अगर एक स्टैंडर्ड पैकेज का अगर मैचिंग होता है तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट फोरम रिवार्ड के रूप में दे दिया जाता है, मतलब 1 पाउंड आपको मिल जाता है। और अगर प्रीमियम पैकेज का अगर मैचिंग होता है तो 3 पाउंड आपको यहाँ पर फोरम रिवार्ड के रूप में मिल जाते हैं। ये 2 ही तरह के रिवार्ड ये नोविस को मिलते हैं। लेकिन अगर यदि हमने समझदारी रखी और 40 पाउंड दे करके अगर एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट होगा ये आपके यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर पहला रिवार्ड मिलेगा, वो रहेगा इंडिविजुअल रिवार्ड, जो कि नोविस को सिर्फ 1 पाउंड मिल रहा था स्टैंडर्ड पैकेज पर और प्रीमियम पर मिल रहा था 3 पाउंड, तो यहाँ पर आपको बढ़ करके 2 पाउंड और 20 पाउंड मिल रहा है, मतलब 7 बार मल्टीपल हो रहा है। और फोरम रिवार्ड की अगर बात करेंगे हम तो फोरम रिवार्ड आपको स्लैब के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि अगर आपका एक अगर डायरेक्ट आमंत्रित अगर एग्जीक्यूटिव है तो आप स्लैब नंबर 1 में अगर रहेंगे तो आपको स्टैंडर्ड पैकेज मिलेगा। स्टैंडर्ड पैकेज के सेलिंग पर मैचिंग पर आपको फोरम रिवार्ड मिलेगा 1 पाउंड और प्रीमियम पैकेज पर आपको मिलेगा 5 पाउंड। लेकिन यदि आपके आमंत्रित अगर 2 होते हैं तो आप स्लैब नंबर 2 में आ जाते हैं और स्लैब नंबर 2 के हिसाब से आपको 4 पाउंड का मैचिंग इनकम मिलेगा फोरम रिवार्ड के रूप में स्टैंडर्ड पैकेज के मैचिंग पे, और 22 पाउंड का प्रीमियम पैकेज के मैचिंग के इस पर आपको स्लैब नंबर 2 के हिसाब से आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। फिर अगर आप स्लैब नंबर 3 में आ जाते हैं तो स्लैब नंबर 3 के हिसाब से अगर आपके 10 से 24 अगर डायरेक्ट है तो आपको स्टैंडर्ड पैकेज में मैचिंग इनकम के रूप में 5 रिवार्ड पॉइंट मतलब 5 पाउंड मिलेंगे। और प्रीमियम पैकेज का अगर मैचिंग आपका होता है तो आपको 24 पाउंड फोरम रिवार्ड के रूप में यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर स्लैब नंबर 4 में है तो 6 26, 5 में है तो 7 28, और अगर हम स्लैब नंबर 6 में है तो 9 पाउंड आपको स्टैंडर्ड पैकेज का मैचिंग इनकम मिलेगा और प्रीमियम पैकेज का आपको 30 पाउंड का मैचिंग इनकम मिलेगा। लेकिन स्लैब नंबर 5 और 6 का बेनिफिट लेने के लिए स्लैब नंबर 5 के लिए हमको जस्पर बनना इम्पोर्टेंट है और स्लैब नंबर 6 का बेनिफिट लेने के लिए हमको एम्बर बनना इम्पोर्टेंट है। अब जस्पर एम्बर क्या है ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि गोल्ड रेस, अब गोल्ड रेस ये जो रिवार्ड है ये एग्जीक्यूटिव को मिलता है, नोविस को नहीं मिलता है। ये तीसरा रिवार्ड है जो नोविस के रूप में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब ये एग्जीक्यूटिव के फोरम ए में अगर 150 एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं और फोरम बी में अगर 150 आ जाते हैं 180 दिनों में, तो आप बन जाते हैं रीगल जस्पर। अब ये रीगल जस्पर बनने के लिए 180 दिनों का टाइम आपका कब शुरू होगा, तो आप खुद एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपके फोरम ए में आपका एक डायरेक्ट आमंत्रित अगर एग्जीक्यूटिव बनता है और फोरम बी में आपका अगर दूसरा डायरेक्ट अगर एग्जीक्यूटिव बन जाता है, तो जिस दिन आपका फोरम बी का आपका डायरेक्ट आमंत्रित एग्जीक्यूटिव बन जाएगा उस डेट से लेकर के 180 दिन मतलब 6 महीने में आपको 150 दोनों फोरम में मैच करने होते हैं, तो आप रीगल जस्पर बन जाते हैं। और रीगल जस्पर को टाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड की वजह से मिल जाता है एक NCIL का ट्रेनिंग। NCIL के ट्रेनिंग के पास मिल जाता है जो कि होता है डेक्स प्रोग्राम, ड्रीम इन्हांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार, जो कि 2 नाइट और 3 डेज का होता है और वो 5 या 7 स्टार होटल में ही होता है। तो इस एमिनिटीज के साथ आपको ये ट्रेनिंग का पास यहाँ पर मिल जाता है। फिर इसी के साथ में जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद में हम बन जाते हैं रीगल एम्बर। तो रीगल एम्बर बनने के लिए आपके फोरम ए में 500 और फोरम बी में 500 एग्जीक्यूटिव जब हो जाते हैं, ऑलरेडी 150 हो चुके हैं,
तो 150 और 150 300 मिल करके नए 350 जब आ जाते हैं तो आप बन जाते हैं रीगल एम्बर। और रीगल एम्बर बनने के लिए आपको समय दिया जाता है 365 दिनों का। अगर ये रीगल एम्बर हम बन जाते हैं तो आपको मिल जाता है एक फ्री पास 3 नाइट्स और 4 डेज के डेक्स प्रोग्राम का, जो कि और भी उससे हाईटेक ट्रेनिंग आपको वहां पे मिलेगा। ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार जिसे हम कहते हैं, जो एनसीआईएल के माध्यम से लगाया जाता है, कि जिस प्रोग्राम को कुछ लोगों ने अटेंड भी किया है और उस अटेंड करने की वजह से आज वो एम्बर बन चुके हैं, आज वो गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं और आज वो पल बनने के कतार में खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपको 3 नाइट्स और 4 डेज का ये प्रोग्राम का पास आपको फ्री में मिल जाता है। और साथ में जैसे हम आगे चलते हैं तो आगे आप बन जाते हैं रीगल पल। तो रीगल पल बनने के लिए आपके फोरम ए में 3K मतलब 3000 और फोरम बी में 3000 जब एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं 540 दिनों में, मतलब ऑलरेडी 500 तो आपके दोनों फोरम में आ चुके हैं। 1000 नेटिजन मिल करके नए 2-2000 2,500 वहां पे अगर आ जाते हैं तो आप बन जाते हैं रीगल पल। और डाबैंग अपने रीगल पल को फिर यहाँ पे देता है फ्री पास टू द यूफोरिया। अब यूफोरिया क्या होता है? तो ये यूफोरिया का शाब्दिक अर्थ होता है विजय उत्सव। मतलब आपने जो यहाँ पर जीत की है, जो विजय यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है, उस विजय का उत्सव मनाने के लिए, आनंद उत्सव मनाने के लिए एक प्रोग्राम होता है और जिसे कहा जाता है यूफोरिया। और ये यूफोरिया जो होता है वो फॉरेन कंट्रियों में होता है। जैसे मैंने बताया था कि साल में हमें 3-3 बार फॉरेन कंट्रीज में जाने का मौका मिलेगा। तो ये फॉरेन कंट्री में होता है और ये फॉरेन कंट्री में ऐसे होता है कि आपको सिर्फ आपके घर से नजदीक वाले एयरपोर्ट तक जाने का खर्चा करना होता है। वहां से बाय फ्लाइट उस कंट्री में जाने का, वहां पर फिर 5 रात और 6 दिन जो भी पैकेज होगा उतने दिन रहना, घूमना, खाना, फिरना और ट्रेडिंग, ये सारी बातें 7 स्टार एमिनिटीज के साथ में आपको दी जाती है अगर आप रीगल पल है तो। और रीगल पल को 6,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग का भी उसके साथ में होता है, गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। मतलब गोल्ड रेस की शुरुआत एक्चुअल में रीगल पल से होती है। अब गोल्ड शॉपिंग कैसे होती है? तो आपको और आपके परिवार को आमंत्रित किया जाता है। आपके परिवार के साथ में आप कहेंगे उस शोरूम को 1-1.5 घंटे के लिए बुक किया जाता है। जिस शहर में ये शॉपिंग होगी उस शहर के 5 या 7 स्टार होटल्स में 2 दिन रुकने के लिए आपके परिवार की व्यवस्था की जाती है। अब आप इसको शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग करते वक्त आप और आपका परिवार बिल्कुल साफ सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए वहां पर आपके लिए मेंस पार्लर की व्यवस्था की जाती है आपके ही रूम में। और आपके परिवार में जो भी महिलाएं होगी इनके लिए वहां पर एक पार्लर वाली महिला की भी व्यवस्था की जाती है। मतलब कितना ख्याल हमारे लीडर्स का यहाँ पर इस रिवार्ड के दौरान रखा जाता है। अब यहाँ पे ये 5 लाख का सोना आपको दिया जाता है और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बन जाती है। अब तक इंडिया में 5 लोगों को ये सोना मिल चुका है और उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है। और उस प्रोग्राम को मैं लाइव प्रेजेंट भी था, मैंने मेरे आंखों से देखा हुआ है। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है संजू कटरे साहब, जिन्होंने ये अचीवमेंट किया हुआ है, और ऐसा ही अचीवमेंट अब शिवाजी पाटिल साहब जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन है उनका हो चुका है। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर ये अचीवमेंट मेरा भी होने जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 5 लाख का सोना दिया जाता है रीगल पल के। इसकी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो जिसने भी आपको आमंत्रित किया आप उनसे उसका लिंक ले सकते हैं। फिर आगे का पड़ाव आ जाता है रीगल टोपाज। आपके फोरम ए में 10,000 और फोरम बी में 10,000 एग्जीक्यूटिव जब बन जाते हैं 730 दिनों में, ऑलरेडी 3-3 हजार हो चुके हैं। नए अगर आपके फोरम में अगर 7-7 हजार अगर आ जाते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ पर रीगल टोपाज। और डाबैंग अपने रीगल टोपाज को फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ में 12,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग कराता है। मतलब फिर नेक्स्ट पड़ाव पर आपको 10 लाख का सोना यहाँ से गिफ्ट में मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं हम रीगल रूबी पर। रीगल रूबी की खासियत अगर मैं बोलूँ तो एनी टाइम, मतलब लाइफ में कभी भी अचीवमेंट कर सकते हैं, मतलब हर किसी का अचीवमेंट हो ही सकता है। तो यहाँ पे आपको फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ अगर आपके फोरम ए में 20,000 और फोरम बी में 20,000 अगर नेटिजन एग्जीक्यूटिव अगर हो जाते हैं, ऑलरेडी 10-10 हजार हो चुके थे,
सब मिल करके अगर एक एक भी बंदा अगर आ जाता है तो ये अचीवमेंट आपकी हो जाती है। तो आपको फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ 18,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग आपको की जाती है आपके साथ में, मतलब आपको 15 लाख का सोना यहाँ पर गिफ्ट में मिल जाता है। फिर इसी के आगे हम चलते हैं रीगल सफायर के लिए। लाइफ में कभी भी ये अचीवमेंट आप कर सकते हैं, मतलब 100% हर किसी की अचीवमेंट होने ही वाली है। तो रीगल सफायर के लिए फॉरम ए में 40,000 और फॉरम बी में 40,000 एग्जीक्यूटिव जिस दिन हो जाते हैं, ऑलरेडी 20-20 हजार हो चुके थे। अगर 20-20 हजार लोगों ने अगर एक एक को भी प्रमोट कर दिया तो 40-40 हजार हो जाएंगे, तो आप बन जाते हैं रीगल सफायर। और रीगल सफायर को फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ 36,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, मतलब 30 लाख का सोना आपको यहाँ पर गिफ्ट में मिल जाता है। फिर रीगल एमरल्ड के लिए दोनों फॉरम में 80-80 हजार एग्जीक्यूटिव जब आपके हो जाते हैं लाइफ में कभी भी, तो फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ में रीगल एमरल्ड आप बनने के साथ आपको 78,000 की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है, मतलब 65 लाख का सोना आपको यहाँ पे मिल जाता है। और लास्ट हमारा पड़ाव होता है रीगल डायमंड का। अगर आपके फॉरम ए में 2,40,000 और फॉरम बी में 2,40,000, मतलब आ गई बात 5 लाख की। दोनों फॉरम में अगर 240 अगर नेटिजन एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, तो आपको फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ 4,50,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग आपके साथ में कराई जाती है। 4,50,000 पाउंड का मतलब होता है 3,75,00,000 का सोना। अब इतना सोने के गहने अगर हम लेंगे तो हमारे वेट से वो तो सोने का वेट ज्यादा हो जाएगा। तो हमें इतने ज्वेलरी लेने से अच्छा है कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमें ईंटें ही खरीदनी पड़ेगी। अब तक अगर देखा जाए तो पल से लेकर के एमरल्ड तक का 1.25 करोड़ का सोना आपको मिला हुआ है, और अकेले डायमंड का आपको 3,75,00,000 का, मतलब कुल मिला के 5 करोड़ का सोना आपको गोल्ड रेस में यहाँ पे मिल जाता है। अगर देखा जाए तो पल और टोपाज के लिए टाइम लिमिट था। अगर मान लो किसी कारणवश अगर पल का अचीवमेंट मेरा अगर नहीं होता है, अगर टोपाज का अचीवमेंट अगर नहीं होता है, तो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख का सोना मेरा मिस होता है। लेकिन उसके आगे रूबी से लेकर के डायमंड के लिए कोई टाइम लिमिट न होने के कारण मेरे लाइफ में मैं कभी ना कभी 3-4 करोड़ 85 लाख का सोना तो गोल्ड रेस से हासिल ही कर लूंगा। लेकिन इसके लिए मेरा नेटिजनशिप एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं अभी इंपीरियल नेटिजनशिप के रिवार्ड। इंपीरियल नेटिजनशिप को 6 तरह के रिवार्ड मिलते हैं। जो पहले 3 रिवार्ड है जो एग्जीक्यूटिव को मिल रहे हैं वो इंपीरियल के लिए सेम टू सेम है। जैसे कि इंडिविजुअल रिवार्ड जो है आपको 2 पाउंड और 20 पाउंड के हिसाब से मिलेगा, और फोरम रिवार्ड जो है वो आपको स्लैब के हिसाब से 1 पाउंड से लेकर के 9 पाउंड तक और 5 पाउंड से लेकर के 30 पाउंड तक आपको मैचिंग के हिसाब से स्लैब के हिसाब से मिलता रहेगा। ये मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में समझाया है, इसलिए हम इसको आगे डायरेक्टली चलते हैं। फिर इंपीरियल में चौथा एक रिवार्ड होता है, वो आपके फोरम के विस्तार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में आपका फोरम छोटा होता है, तब ये रिवार्ड आपको बहुत ही बड़े रूप में फ्यूल का काम करता है आपके डायमंड शिप के लिए। अब ये जो रिवार्ड है इंपीरियल क्लब का, ये एक यूनिक रिवार्डिंग सिस्टम है, यूनिक है। ये जो क्लब है ये कैसे चलता है, इस क्लब में जो पहला सर्कल हम देख रहे हैं, इसमें जो बंदा होता है जो सबसे पहले इंपीरियल नेटिजनशिप में आया था वो प्रेसिडेंट बन जाता है और प्रेसिडेंट होता है। फिर 2 नंबर के सर्कल में हम देख रहे हैं वहां पे 2 लोग होते हैं, जो 2 है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और फिर 3 नंबर का जो सर्कल है, उस 3 नंबर के सर्कल में 4 मेंबर्स होते हैं, इसे 4 मेंबर्स कहा जाता है। उसमें रेड कलर का जो सिंबल दिख रहा है या फिर रेड कलर का जो दिख रहा है वहां पर, वो अपने खुद की पोजीशन दिखाता है। और जो फिर लास्ट वाला जो सर्कल है यहाँ पर 4 नंबर का, उस सर्कल में 8 वैकेंट सीटें होती है, मतलब 8 वहां पर खाली जगह होती है। अब ये जो 7 लोग यहाँ पर पहले से मौजूद है, इन 7 लोगों का भी फोरम है, इन 7 लोगों के भी डायरेक्ट आमंत्रित है। अगर इन 7 लोगों के डायरेक्ट आमंत्रित लोगों में से अगर कोई इंपीरियल नेटिजनशिप लेता है, तो 400 पाउंड दे करके उसे 500 जीबी का क्लाउड मिल जाता है, मतलब पैसे के बदले उसको प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन यहाँ पर उसको ये क्लब इकोनॉमी में या फिर इंपीरियल क्लब में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाती है। मतलब उस प्रीमियम पैकेज के साथ आपको ये क्लब जो है, इस क्लब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाती है।
तो यहाँ पे ये एंट्री इस तरह से मिलती है कि एक एक जो एंटर है वहां पर आ जाता है, न्यू इंपीरियल गेट प्लेस्ड इन द क्लब ऑन वैकेंसी, मतलब ये 8 वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। अब जब ये 8 वैकेंसी कंप्लीट होती है तो क्या होता है, क्योंकि आज हमारे एक डायनेमिक लीडर की 8 ये वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, जिनका नाम है हमारे राकेश पाटिल जी, जो कि मुंबई से है। अब इनकी ये 8 वैकेंसी कैसे कंप्लीट हो गई, जैसे कि हमारे खानाल जी है, उन्होंने यहाँ पर इंपीरियल सिटीजनशिप ले ली तो वो 8 वैकेंसी में आ गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 8 सीटें कंप्लीट होने के बाद में ये जो एग्जिस्टिंग क्लब है ये कंप्लीट हो जाता है, और देख रहे हैं आप पटाखों की आतिशबाजी हो रही है। अब पटाखों की आतिशबाजी कब होती है, जब दिवाली आती है, क्योंकि अब आने ही वाली है। अब दिवाली जब आती है तब खुशी का माहौल होता है। तो इस इंपीरियल क्लब में किस तरह की दिवाली आती है, किस तरह की आतिशबाजी पटाखों की यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि इस क्लब इकोनॉमी से, क्लब से कुछ इकोनॉमी जनरेट हो जाती है। इंपीरियल क्लब रिवार्ड आर जनरेटेड, कुछ इंपीरियल क्लब के रिवार्ड जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि जो प्रेसिडेंट था उसे 560 पाउंड मिल जाते हैं। जैसे कि आज एक क्लब ब्रेक हुआ है, मैंने बताया वहाँ के प्रेसिडेंट हमारे राकेश पाटिल जी थे, तो उनको 560 पाउंड आज आ चुके हैं। 560 रिवार्ड पॉइंट का मतलब होता है 50,000, यूनिक रिवार्डिंग सिस्टम। जो 2 वाइस प्रेसिडेंट है उनको 160 पाउंड, यानी कि इंडियन करेंसी में 18,000 इकोनॉमी उनको जनरेट हो चुकी है। और जो 4 मेंबर थे उनको 80 पाउंड, मतलब 8,000 की इकोनॉमी उनको जनरेट हो जाती है। और जो यंत्रन थे वो यंत्रन बिकम अ मेंबर, मतलब वो नेक्स्ट क्लब के लिए मेंबर बन जाते हैं। जैसे कि खानाल जी थे, ये यंत्रन में थे लेकिन ये मेंबर बनने चाहिए, मेंबर बन जाते हैं। लेकिन ये जो क्लब है, ये क्लब कंप्लीट होकर के ये इकोनॉमी जनरेट होने के बाद यहाँ का जो प्रेसिडेंट था ये बाहर निकल जाता है और 2 नए क्लब यहाँ पर बन जाते हैं। जैसे कि राकेश पाटिल जी प्रेसिडेंट है, अब वो यहाँ से बाहर निकल करके अपने अपलाइन के क्लब में एंट्रन में चले गए हैं, रीबर्थ उनका हो चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर यहाँ पे जो 2 क्लब नए बने हैं, तो यहाँ पे अब 2 नए प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट, इधर 4 मेंबर, इधर 4 मेंबर, और फिर यहाँ पर 8 वैकेंसी और दूसरे क्लब में फिर 8 वैकेंसी। अब ये जो क्लब है ये चलता है 210 के रेशियो से। अब 210 का फार्मूला क्या बोलता है, जैसे कि कोई बंदा अगर यहाँ पे अपने खुद के एंट्रन के साथ में अगर कोई एक फॉलोवर अगर साथ में लेके आता है, मतलब कोई एक डायरेक्ट अगर इंपीरियल उसका यहाँ पे आ जाता है, तो 1 का रेशियो मतलब वो नेक्स्ट क्लब में बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर किसी को नहीं लाता है तो नेक्स्ट क्लब में वो बन जाता है मेंबर। लेकिन अगर कोई 2 फॉलोवर को साथ में ही लेकर के इस क्लब में अगर एंट्री करता है तो नेक्स्ट क्लब में वो बन जाता है प्रेसिडेंट। जैसे कि खानाल जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद का ही एक इंपीरियल ले लिया, साथ में और घर के ही 2 इंपीरियल या फिर उनके 2 डायरेक्ट इंपीरियल उन्होंने यहाँ पर फॉलोअर के रूप में इस क्लब में एंट्रन कर लिए। तो जब ये क्लब आज ब्रेक हुआ है तो हमारे जो ग्रेट लीडर है खानाल जी, ये आज एक क्लब में प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फिर और एक हमारे वहां पर एक माधुरी मैडम है, उन्होंने भी ऐसा ही किया, तो दूसरे क्लब में वो भी वहां पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मतलब 210 का फार्मूला, अगर हम इस क्लब में अगर 2 लोगों के साथ में एंटर करते हैं तो हम प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्रेसिडेंट बनने का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट को 560 पाउंड, वाइस प्रेसिडेंट को 160 पाउंड, और जो मेंबर है उसको 80 पाउंड, ऐसा कुल मिलाकर के 800 पाउंड की इकोनॉमी जनरेट हो जाती है। और 800 पाउंड की इकोनॉमी जनरेट होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट अपने अपलाइन के क्लब में फिर एंट्रन में फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर हो जाता है। मतलब अब अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर फिर उस क्लब में अगर एंटर हुआ है तो नीचे देख रहे हैं आप, द प्रोसेस इज अ कंटिन्यू, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। मतलब वो फिर वहां से 210 के फार्मूला से या तो मेंबर बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, या तो फिर प्रेसिडेंट बनेगा। मतलब फिर 800 पाउंड, फिर रिबर्थ, फिर 800, फिर रिबर्थ, फिर 800, फिर रिबर्थ, ये कंटिन्यू साइकिल चलती ही रहेगी। तो इस तरह से ये यूनिक रिवार्डिंग सिस्टम है, जो कि क्लब रिवार्ड है, जो सिर्फ इंपीरियल नेटिजनशिप को ही मिलता है। हम चलेंगे नेक्स्ट रिवार्ड के ऊपर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रिवार्ड है वो है गोल्ड रश। गोल्ड रश जो है ये आपका स्टार्ट होता है आपके खुद के इंपीरियल बनने के बाद। यदि आपके फोरम ए में कहीं से भी अगर एक इंपीरियल आ जाता है और फोरम बी में अगर एक इंपीरियल आ जाता है,
तो जिस दिन आपके फॉर्म बी में इंपीरियल आ जाता है उस दिन से आपका गोल्ड रश का टाइम स्टार्ट हो जाता है। गोल्ड रश में आपके फॉर्म ए में 15 और फॉर्म बी में 15 इंपीरियल अगर 90 दिनों में हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ पर रॉयल जस्पर। और रॉयल जस्पर को भी फिर एक पास मिल जाता है यहाँ पर टेक्स प्रोग्राम का, ट्रिम एनवांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार का, जहाँ पे 2 डेज और 3 नाइट 2 नाइट्स और 3 डेज का आपका एक बहुत ही हाईटेक तरह का 7 स्टार होटल में एक बहुत ही बड़ा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पर होता है, जो कि NCIL के माध्यम से अरेंज किया जाता है। तो उसका पास आपको फ्री में मिल जाता है। फिर आगे आपके फॉर्म ए में 50 और फॉर्म बी में 50,000 जब इंपीरियल आ जाते हैं 180 दिनों में, मतलब 6 महीनों में ऑलरेडी 15-15 हो चुके हैं, तो 15-15 मिल के 30 मिल करके जब आपके दोनों फॉर्म में 50-50 हो जाते हैं, नए 35-35 आ जाते हैं, तो आप बन जाते हैं रॉयल एम्बर। तो रॉयल एम्बर को यहाँ पर फिर और एक पास फ्री में मिल जाता है टेक्स प्रोग्राम 2 का, जो कि 3 नाइट्स और 4 डेज का होता है, और वो भी उससे ज़्यादा ही भी और हाईटेक आपको ट्रेनिंग वहाँ पे NCIL के माध्यम से मिल जाते हैं, और साथ में शायद आपको 800 पाउंड भी शॉपिंग के लिए वहाँ पे मिल जाते हैं। फिर आगे चलते हैं हम रॉयल पल के लिए। एक्चुअल में गोल्ड रश का जो शुरुआत है वो पल रॉयल पल से होता है। रॉयल पल के लिए आपके फॉर्म ए में 300 और फॉर्म बी में 300 इंपीरियल जिस दिन आ जाते हैं, ऑलरेडी 50-50 हो चुके हैं, 100 लोग मिलकर के नए 250 इंपीरियल अगर आ जाते हैं 365 दिनों में, मतलब एक साल में, तो आप बन जाते हैं रॉयल पल। और रॉयल पल को यहाँ पर डाबैंक फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ में 6,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग कराता है। मतलब फिर एक बार 5 लाख का सोना जीतने का मौका यहाँ पर आपको मिल जाता है इंपीरियल नेटिजन को। फिर आगे चलते हैं हम रॉयल टोपाज। फॉरम ए में 1,000 और फॉरम बी में 1,000 जब इंपीरियल हो जाते हैं 730 दिनों में, तो आपको फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ में फिर 12,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग आपके साथ में कराई जाती है। मतलब आपको 10 लाख का सोना यहाँ से गिफ्ट में मिल जाता है। फिर रॉयल रूबी के लिए आपके फॉरम ए में 2,000 और फॉरम बी में 2,000 इंपीरियल नेटिजन जब आ जाते हैं लाइफ में कभी भी, मतलब लाइफ में कभी ना कभी ये अचीवमेंट मेरी हो ही सकती है, हर किसी की हो सकती है। अब देखिए कि इंपीरियल नेटिजन के लिए कोई नए लोग हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे फॉरम ए और फॉरम बी के, उनमें से ही कुछ लोग इंपीरियल बन जाते हैं। मतलब इंपीरियल के लिए ये अचीवमेंट अपने आप हो जाती है गोल्ड रश की। आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव से अचीवमेंट करना है, गोल्ड रेस अचीव करना है, गोल्ड रश अपने आप हो जाएगा, सिर्फ इंपीरियल नेटिजन बन जाइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में कभी भी जब आपके दोनों फॉर्म में 2-2 हजार इंपीरियल आ जाते हैं, तो रॉयल रूबी और डाबैंग अपने रॉयल रूबी को फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ फिर 18,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग कराता है। फिर रॉयल सपायर लाइफ में कभी भी 4,000 ये फॉर्म में और 4,000 बी फॉर्म में इंपीरियल जब आ जाते हैं, तो हम बन जाते हैं रॉयल सपायर, और डाबैंग अपने रॉयल सपायर को फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ 36,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग, मतलब 30 लाख का सोना आपको यहाँ पर जीतने का मौका मिलता है। और जब आप एमरल्ड बन जाते हैं फॉरम ए में 8,000 और फॉरम बी में 8,000 लाइफ में कभी भी, तो रॉयल एमरल्ड को डाबैंक देता है फ्री पास टू द यूफोरिया के साथ 78,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग, मतलब आपको यहाँ पे 65 लाख का सोना मिल जाता है। और लास्ट में जब आप बन जाते हैं रॉयल डायमंड, आपके फॉरम ए में 24,000 इंपीरियल और फॉरम बी में 24,000 इंपीरियल नेटिजन इंपीरियल आ जाते हैं, जब आप बन जाते हैं रॉयल डायमंड, और डाबैंग अपने रॉयल डायमंड को देता है 4,50,000 पाउंड का सोना, जो कि होता है 3,75,00,000 का। जैसे कि इतना सोना अगर हम लेंगे तो हमें ईंटें ही खरीदनी होगी। अब कैलकुलेशन किया जाए तो पल से लेकर के एमरल्ड तक आपको 1.25 करोड़ का सोना मिला है, और अकेले रॉयल डायमंड का 3,75,00,000 का, मतलब कुल मिलाकर के आपको 5 करोड़ का सोना गोल्ड रश में, अगर यदि आप इंपीरियल नेटिजनशिप अगर आपने ले रखी है तो आपको मिलेगा। अगर देखा जाए तो पल और टोपाज के लिए टाइम काउंट है। अगर किसी कारणवश अगर मेरा पल और टोपाज का 15 लाख का सोना अगर मिस होता है, तो भी मुझे लाइफ में कभी भी 4,85,00,000 का सोना मिलना ही है। क्यों सोना रखा गया है इस प्रोजेक्ट में? हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम इतने घूमेंगे फिरेंगे तो हमारे परिवार को भी तो कुछ चीजें चाहिए। अगर सोना अगर हमारे पास में अगर ये ऐसी एसेट्स है कि इसके पड़े पड़े इसके मतलब रहे रहे इसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर सोना है तो हमें किसी भी
ट्रांजैक्शन करते वक्त डर नहीं लगता है। सोना हमें आवाज देता है, मैं हूँ, ले लो मकान, मैं हूँ, खरीद लो फ्लैट, है ना। तो इस तरह से ये सोना की एक यहाँ पे खूबसूरती है इस रिवार्ड की। फिर लास्ट रिवार्ड जो मिलता है यहाँ पर हमारे इंपीरियल नेटिजनशिप को, वो है डापराइट रिवार्ड। डापराइट रिवार्ड जो है ये लाइफ टाइम के लिए है, मतलब लाइफ में कभी भी ये हमारे साथ में 100% ये अचीवमेंट होने ही वाली है। डापराइट रूबी किसे कहते हैं? अगर आप रीगल से रूबी बन गए और रॉयल से भी रूबी अगर बन गए लाइफ में कभी भी, तो आप बन जाते हैं डापराइट रूबी। मतलब डापराइट रूबी का हॉनर जब आपको यहाँ पे प्राप्त होता है, तब आपको यहाँ पर दी जाती है एक चमचमाती स्कोडा कार, फुल पेड, ऊंचा मॉडल। ना इंश्योरेंस का पैसा आपको देना है, ना रोड टैक्स का देना है। फुल पेड बैंक के माध्यम से कराई जाती है और इस स्कोडा कार आपको ये गिफ्ट में आपके हाथों में थमा दी जाती है। इसी के साथ में जब हम बन जाते हैं डापराइट सपायर, तो डापराइट सपायर के हॉनर में हमें यहाँ पर दी जाती है मर्सिडीज बेंज। अब जब मर्सिडीज बेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी चमचमाती, तो स्कोडा का क्या करेंगे? स्कोडा वाइफ को दे देना। अगर कोई यहाँ पर अगर लेडी डायमंड जुड़ी हुई है तो फिर आप मर्सिडीज यूज कर लेना और स्कोडा आपके हस्बैंड को दे देना। तो इस तरह से दोनों के पास में कार आ जाएगी। कैसी रहेगी आपकी लाइफस्टाइल जब ये दोनों कार आपके घर के सामने लगेगी। फिर आगे चल करके आप बन जाते हैं डापराइट एमराल्ड। डापराइट एमराल्ड के होनर प्राप्त होने के साथ में आपको यहाँ पर दी जाती है एक शानदार चमचमाती ऊंचा मॉडल BMW, हाईएस्ट मॉडल। अब ये जो BMW है ये आपको मिल जाती है, तब आप मर्सिडीज का क्या करेंगे? तब मर्सिडीज आपको वाइफ को देना है, तो वाइफ फिर स्कोडा का क्या करेगी? फिर स्कोडा चली जाएगी आपके बच्चों के पास में। कितना ख्याल रखा गया है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, सबके लिए एक एक कार। और जब आप बन जाते हो डापराइट डायमंड, रीगल डायमंड और रॉयल डायमंड, तो आपको यहाँ पर डापराइट डायमंड का हॉनर जब प्रदान होता है, तब आपको दी जाती है यहाँ पर एक चमचमाती रोल्स रॉयस। ये ऐसी कार है कि जिसे हम सपने में भी नहीं खरीद सकते। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसको नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि ये कार ऐसे ही किसी को नहीं दी जाती है। पिनेकल ऑफ द ऑटोमोबाइल, ये कार बनाई जाती है सिर्फ आपके लिए। ये रेडी भी नहीं होती है। ये जो कार है, ये जब हम लेते हैं या फिर जब हमको मिलती है, तो मिलने से पहले हमें सारे उसके नाप देने होते हैं कि साइड ग्लास कितना ऊपर चाहिए, स्टीयरिंग कितनी नीचे चाहिए, डोर किधर खुलना चाहिए, उसके अंदर बॉटल रखने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, अब किसी को क्या क्या चीज उसमें लगा के चाहिए, वो सारी चीजें वहाँ पे आपको बना के मिल जाती है। तो ऐसी एक शानदार कार कि जो यहाँ पर आपको डापराइट डायमंड को गिफ्ट दी जाती है बैंक के माध्यम से। अब आपको तय करना है कि ये जो कार है, ये कार आप कब खरीदेंगे, क्योंकि आपका जो रॉकेट है इसको लॉन्च कब करना है, आपके लीगेसी के लिए आपको तय करना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा देरी कर देंगे तो फिर वो रोल्स रॉयस आपके पास तब आएगी जब गोलियों का डिब्बा आपके साथ में रहेगा दवाई का, और दो नौकर उठा करके आपको रोल्स रॉयस में बैठाएंगे, और आपका रोल्स रॉयस का जो ड्राइवर है वही उसका मजा लेता रहेगा। लेकिन सभी के लिए यही यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी ने एक यहाँ पर स्मार्ट डिसीजन लेना है और अपने रॉकेट को बहुत ही जल्दी यहाँ पर लॉन्च करना है। अगर रॉकेट को अगर आप लॉन्च करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि आपको 10 करोड़ का सोना मिलेगा, जैसे कि आपको 4 अलग अलग तरह की लग्जरी कारें मिलेगी, और हर साल आपको फॉरेन कंट्री में जाने का भी मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में अगर आएगी तो निश्चित ही आपके जीवन में आर्थिक क्रांति आ सकती है। तो जैसे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन बताते वक्त अगर किसी को अगर कुछ बात की अगर ठेस पहुँची होगी, तो निश्चित ही मुझे वो गलत चीज़ें मेरे को रिटर्न दे दीजिए। लेकिन जो बातें अच्छी है और अच्छी लगी होगी, ये सारी बातें आपके जीवन में उनका अमल कीजिए, और बहुत ही जल्दी एक शानदार रोल्स रॉयस के मालिक आप भी बनिए, और आपके जनरेशन का भी फायदा कीजिए। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए, जो कि आज मौका यहाँ पर मुझे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर सेकॉन जी, जो कि आज के एमओसी है, उन्होंने दिया,
तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के यहाँ पर जो हमारे क्लब के इकोनॉमी के जो इनकम के जो दावेदार है, जैसे कि हमारे राकेश पाटिल जी, जिन्होंने 800 पाउंड की इकोनॉमी जनरेट आज उनको हुई है, और हमारे खानाल जी जो आज प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो इन दोनों हमारे लीडर का भी यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।